नमस्कार साथियों, मैं इसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5D क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉपिक चल रहा है अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। और इससे पहले हो चुकी है अपनी इसकी टोटल 2 क्लास। जी हां, 2 क्लास हो चुकी है और जिनमें हमने काफी वर्ड सीखे हैं, कुछ रूट वर्ड भी सीखे, 2-3 रूट वर्ड ये, जिनमें था अपने पास में एक INE, एक वर्ड था नेरियन वाला और एक वर्ड था अपने पास में साइड वाला। ये कुछ हमने रूट वर्ड वहां सीखे थे, ये जिनके थ्रू हमने काफी अच्छे खासे वर्ड भी किए थे, ये जो एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। इनके अलावा जो विदाउट रूट वर्ड होते हैं उनका भी हमने जिक्र किया था, मतलब कि आपको लर्न करवाया था। अब इस क्लास में देखते हैं वो कौन से वर्ड है जो हमें आज सीखने हैं। देखिएगा भाई साहब, नंबर 1 पर जो वर्ड है ना मेरे पास में, वो है हॉन्ट। और हॉन्ट का अर्थ निकलता विजिट अ प्लेस ऑफन, किसी जगह पर बार बार जाना। ये कह रहा विजिट अ प्लेस ऑफन, मतलब कि किसी जगह पर बार बार जाना। अरे मेरी आंटी का जो घर होता है ना, अपनी आंटी का घर पास में होता है। हाँ, पास में तो है। देखना आप एक बार, है मतलब क्या होता है होता है। आंटी मतलब होता आंटी। मैंने कहा मेरी आंटी का जो घर है वो बिल्कुल पास में ही है, इसलिए क्या मैं तो वहां बार बार जाता हूं। तो किसी जगह पर बार बार जाना। अब किसका है, देखो एच का मतलब क्या हो जाएगा, बोले है। आंटी का मतलब होगा आंटी। मैंने कहा आंटी का जो घर है नहीं वो तो बिल्कुल पास में ही है मेरे, ये बिल्कुल पास में है, इसलिए मैं तो वहां पर ये बार बार जाता रहता हूं। ये आप भी जाते रहते होंगे अपने आंटी के ये। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में लिगेसी। ध्यान रखिएगा, इस वर्ड को सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ वन वर्ड में भी पूछा जाता है और इसका अर्थ निकलता है मनी और प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू यू बाई समबडी व्हेन दे डाई। ये कह रहा है कोई भी मनी वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह जो आपको दी जाती हो, जो आपको दी जाती हो बाई समबडी, किसी के द्वारा, व्हेन दे डाई, जब वो मरते हैं, तो उसको बोलते हैं पैतृक संपत्ति है। और उसके बाद आपको पता है कि घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। जब लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में कोई समझदार व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो एक ही बात बोलता है कि ले का मतलब होता है बाबा ले, जासी का मतलब होता है जासी। अरे क्या साथ ले जा सके इस पैतृक संपत्ति को, कोई नहीं ले जाने वाला, ऊपर एक तो सब यही रह जाएगा। अरे पैतृक संपत्ति के लिए जब घर में लड़ाई होती है, समझदार व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है वो एक ही बात बोलता है, अरे क्या तुम इसको साथ ले जासी क्या। ले का मतलब होता है ले, जासी का मतलब होता है जासी। अरे क्या साथ ले जासी क्या इसको, किसको, पैतृक संपत्ति को। उसके बाद देखिए पाम मिस्ट्री, इसका अर्थ निकलता है बाबा हाथ देखकर भविष्य बताना, टेलिंग फ्यूचर। टेलिंग फ्यूचर बाय एग्जामिनिंग वंस हैंड, मतलब कि आपका हाथ देखकर उसको एग्जामिन करके ये बताना कि हाथ तुम्हारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी है। तो देखिएगा आप एक बार, ये मैंने कहा पाम का मतलब क्या होता है बाबा, पाम का मतलब होता है हथेली। हथेली कहां होती है, हाथ में होती है, ठीक है। मिस्त्री, पाम का मतलब होता है हथेली, मिस्त्री का मतलब होता है मिस्त्री। आप जानते हो मिस्त्री कारीगर वगैरह ऐसे होता नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति हथेली को देखने में मिस्त्री है, हथेली को देखने में मिस्त्री है, इसका मतलब क्या हुआ। अब मिस्त्री आप जानते हो एक एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, उसी को बोला जाता है ये। तो कोई हथेली को देखने में मिस्त्री हो, इसका मतलब क्या होगा, वो हाथ देखकर आपका भविष्य बता सकता है। इसका अर्थ यही निकलता है बाबा हाथ देखकर भविष्य बताना। उसके बाद देखिए ये जो वर्ड है ना यहां पर आपके पास में, ये ध्यान रखिएगा वन वर्ड के साथ साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, दोनों ही जगह इसको उठाया जाता है। एक्सट्रीम एंगर का मतलब होता है वही गुस्सा, क्रोध वगैरह। ये मैंने कहा कि युद्ध के अंदर आपने देखा होगा एक योद्धा जो होता है रथ पर चढ़ने के बाद में, देखना युद्ध के अंदर रथ पर चढ़ने के बाद में एक योद्धा जो होता है दोस्तों, वो क्या रहता है, हमेशा गुस्से वाली पोजीशन में रहता है, क्रोध वाली पोजीशन में रहता है। इसका अर्थ निकलता है गुस्सा या क्रोध। उसके बाद देखिए ट्रिपॉड, और ट्रिपॉड का मतलब होता है बाबा हैविंग 3 लेग्स, कितने, 3 ही पैर है, मतलब कि तिपाई। अगर सपोज करो कोई घोड़ा है और एक पुतले के रूप में खड़ा किया हुआ है, अब उसके क्या हुआ कि एक टांग है ना वो किसी ने तोड़ दी है, तो कितनी बची, 3 ही है। देखना यहां से, बोले 3 का मतलब क्या हुआ, बोले कि 3 का मतलब होता है 3, पड़ का मतलब होता पड़। अरे क्या 3 ही टांगे रह गई, इसलिए बेचारा पड़ गया ये। तो कितनी टांगे रह गई, 3 टांगे। तो जिसके 3 टांगे होती है उसको बोलते हैं ट्रिपॉड। मैंने कहा कि 3 का मतलब होता है 3 मतलब कि 3,
पढ़ का मतलब होता है पढ़, बोले बेचारा पढ़ गया। अरे यार, बोले क्यों? अरे 4 थी, एक काट दी किसने? बोले बच्चे कितनी? बोले 3 ही बच्चे। तो इसका अर्थ निकलता है तिपाई, मतलब कि जिसके 3 पैर हो। अपने पास में दोस्तों ये 5 वर्ड हुए और हम देख लेते हैं एक बार हमने कनेक्शन कैसे किया है। नंबर 1 पर जरा गौर कीजिएगा, वर्ड है मेरे पास में होंट। होंट का मतलब निकलता विजिट अ प्लेस ऑफन, मतलब किसी जगह बार बार जाना। कनेक्शन यू होगा कि है का मतलब होता है, आंटी का मतलब होता आंटी। मैंने कहा जो मेरी आंटी है उनका घर तो बिल्कुल पास में ही है। हाँ बोले पास में, बोले पास में तो क्या हुआ? अरे इसलिए तो मैं बार बार वहां जाता रहता हूं। तो इसका अर्थ निकलता किसी जगह पर बार बार जाना। ध्यान रखिएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हो सकता है इसको पूछ ले, अब तक तो आया नहीं है, अब तक तो आया नहीं है, लेकिन पूछ ले, हो सकता है विजिट इसका सिनोनिम्स कर दे। उसके बाद देखिए 2 नंबर ये लीगेसी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति। क्या होता है? पैतृक संपत्ति, मनी और प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू यू बाय समबडी व्हेन दे डाई। When they die, मतलब इसका अर्थ निकलता है एक तरह से पैतृक संपत्ति। मैंने कहा जब घर में पैतृक संपत्ति के लिए लड़ाई होती है नहीं है, तो समझदार व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति एक ही बात बोलता है, अरे क्या तुम इसको साथ ले जा सी क्या? तुम इसको साथ ले जा सके या तो यही रह जाना है। तो इसका अर्थ निकलता है पैतृक संपत्ति। 3 नंबर देखिए पाम मिस्ट्री, इसका अर्थ निकलता है दोस्तों जो हाथ देखकर आपका भविष्य बताता हो। ये मैंने कहा बाबा, मैंने कहा कि पाम का मतलब क्या होता है? हथेली होता है। मिस्त्री का मतलब क्या होता है? मिस्त्री होता है। मैंने कहा कोई व्यक्ति जो मिस्त्री है एक तरह से, और क्या हाथ को देखने में, आपके हाथ हथेली को देखने में, हथेली कहां होती है? हाथ में तो होती है। इसका मतलब हथेली को देखने में कोई व्यक्ति अगर मिस्त्री है, अगर मिस्त्री है तो इसका मतलब वो आपका क्या बता सकता है? भविष्य बता सकता है। लेकिन कैसे? हाथ देखकर। उसके बाद देखिए 4 नंबर ये मैंने का वर्ड, इसका अर्थ निकलता है बाबा गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, क्रोध आना। ये मैंने कहा कनेक्शन यूं होगा कि रथ का मतलब होता है रथ, और रथ पर चढ़ने के बाद युद्ध के अंदर एक जो योद्धा होता है ना दोस्तों, जो योद्धा होता है बहुत ज्यादा क्या होता है? गुस्से वाले पोजीशन में होता है, क्रोध रहता है एक तरह से, बहुत तेज तरीके से। उसके बाद देखिए 5 नंबर ये ट्रिपोड, ये कितने पैर वाला? 3 पैर वाला। मैंने कहा कि ट्री का मतलब कितना? 3, मतलब कि 3। ये पड़ गया बेचारा। ये बोले क्यों पड़ गया? अरे 3 पैर रह गए, एक किसने काट दिया होगा बेचारे के। ये तो इसका मतलब होता है क्या? 3 पैरों वाला। अफासिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लॉस ऑफ स्पीच का मतलब होता है बोली बंद हो जाना। क्या अर्थ निकलता है? जरा बोलोगे मेरे साथ में? अरे इसका अर्थ निकलता है बोली बंद हो जाना। कनेक्शन यू होगा, कुलभूषण जाधव का नाम सुना होगा आपने। अरे जब कुलभूषण जाधव को एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा कोर्ट ने फैसला सुना है ना, पाकिस्तान वाले फांसी हो गई है, अपने इंडिया वालों की हर किसी की क्या हो गई थी? बोली बंद हो गई थी। देखना, एक का मतलब होता है बाबा एक। अरे एक का मतलब एक होता है, फांसी का मतलब होता है फांसी। मैंने कहा जब एक बार जब कोर्ट ने फैसला सुनाया था ना पाकिस्तान में, बोले कुलभूषण जाधव को एक तरह से फांसी की सजा दी जाएगी। है तो बेचारे इसके घर वालों की और अपनी भी एक तरह से देखा जाए तो ये बोली बंद हो गई थी। बोली यार ऐसा कैसे हो सकता है बेचारे के साथ में ये। तो इसका अर्थ निकलता है बोली बंद हो जाना। उसके बाद देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है ये। इसका अर्थ निकलता है ए पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। दोनों हाथों से जो व्यक्ति क्या होता हो? दक्ष होता हो। दोनों हाथों से दक्ष का मतलब है, मैं जैसे सपोज करो, हालांकि मैं तो नहीं हूं, लेकिन अगर जैसे कोई व्यक्ति है वो बिल्कुल फुल स्पीड से, जिस स्पीड से यहां लिखे नहीं है वैसे मतलब इधर लिख दे, एक तरह से ये फुल स्पीड से लिख दे, दोनों हाथों से बिल्कुल दक्ष, बिल्कुल बराबर एक तरह से ये, जितना इधर लिख रहा है उधर उधर भी उतना ही लिख रहा है। वो शायद मेरे हिसाब से आपने 3 इडियट्स मूवी के अंदर था, वो कौन था अब मुझे इतना याद है नहीं है। तो देखिएगा आप एक बार ये कि एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है पर्सन हु इज एबल टू यूज, एक व्यक्ति जो मतलब क्या एबल हो, सक्षम हो एक तरह से ये यूज बोथ हैंड, मतलब दोनों हाथों का उपयोग कर सके विद इक्वल स्किल, बिल्कुल बराबर स्किल से एक तरह से। इसका अर्थ निकलता दोनों हाथों से दक्ष होना। जरा गौर कीजिएगा, मैंने आपको एक वर्ड करवाया था पिछली क्लास में, मैं आपको बता देता हूं एक बार कि वो वर्ड कौन सा था। अरे बाबा वो वर्ड जो था ना दोस्तों, वो वर्ड था अपने पास में एम्ब्रोसिया। कुछ याद आया आपको? इसका अर्थ था क्या? अरे इसका अर्थ था फूड ऑफ गॉड। मैंने कहा अंबे, अंबे का मतलब होता अंबे माता, और ये कह रहा है यहां से रसोई, और रसोई में अंबे माता अगर खाना बनाती है तो वो किसके लिए बनाएगी? वो भगवान के लिए बनाएगी, क्यों खुद भगवान है तो भगवान के लिए बनाएगी। उसका अर्थ निकलता था भगवान का भोजन। यहां देखिएगा दोस्तों अपने पास जो वर्ड है नहीं है वो कौन सा है? एम्बीडेक्स्ट्रस। ये कनेक्शन यू होगा बाबा, जरा गौर कीजिएगा। एम्बी मतलब क्या? वो अंबे, अंबे माता,
दक्ष का मतलब होता है दक्ष, अस का मतलब होता है हमें। हमें सबको पता है जो अम्बे माता है नहीं है वो दोनों हाथों से दक्ष है, इधर से भी फुल जादू बरसा सकती है, इधर से भी। एक साथ होता है ना, जो कोई आपने देखा होगा कोई धारावाहिक, एक तरह से जब वो गुस्सा आ जाए अम्बे माता को, ये फिर वो क्या करती है, एक तरह से राक्षस के ऊपर बिल्कुल यू शूं, आपने देखा होगा एक तरह से ये दोनों हाथों से मतलब जादू करती है, बिल्कुल इक्वल है, इधर और इधर बिल्कुल यूं करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अम्बे माता जो है ना दोस्तों वो दोनों हाथों से क्या है, वो दक्ष है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए इफेमरली, इसका अब देखो मैं बताऊं आपको, ये देखो ये कहां कहां फायदे के ये वर्ड है, ये वर्ड फायदा देगा आपको कहां पर, सिनोनिम से एंटोनिम से, बहुत बार पूछा हुआ और इधर वन वर्ड में भी पूछा हुआ। ये इसका अर्थ निकलता क्षणिक, ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड, बहुत ही कम समय के लिए, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय के लिए, जिसका अर्थ निकलता क्षणिक है। मैंने कहा बाबा अफीम, अरे अफीम गांजा नाम सुना होगा आपने, एक तरह से ये अफीम गांजा जो ड्रग्स होते हैं ना एक तरह से ये, तो इनका जो नशा होता है ना, नशा वो क्या होता है, वो थोड़े समय के लिए होता है। क्यों, क्योंकि देखो थोड़े समय के लिए इसलिए होता है, आपने देखा होगा थोड़ा सा लिया मजा आया, फिर बोले फिर ले लेता आदमी है। क्यों, वो क्षणिक समय के लिए ही मजा काम करता है एक तरह से ये। कौन सा, मैंने कहा अफीम, और अफीम का जो मजा आता है ना एक तरह से, अफीम गांजा ड्रग्स एक तरह, आप लेना मत कभी भी ये, लेकिन मैं बता रहा हूं यहां से कनेक्शन करते हुए कि जो अफीम होता है ना एक तरह से ये, इनका जो नशा होता है वो बिल्कुल बहुत ही कम समय के लिए दोस्तों ये, मतलब कि जिसको बोलते हैं हम क्षणिक ये। उसके बाद देखिए पेनासिया, ये जितने वर्ड होंगे ना 2001 वर्ड, ये ध्यान रखिएगा टॉप 10 के अंदर इसको शामिल कर देना आप, ये टॉप 10 के अंदर ये। इसका अर्थ निकलता है रामबाण औषधि, मतलब कि अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का इलाज हो जाए ये एक ही चीज से ये। उसके बाद कह रहा है अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, मतलब कि वही सभी बीमारियों का ये, जितनी परेशानियां जितनी बीमारियां उनका केवल एक ही इलाज हो, बोले ये ले लो। जैसे होता है ना कभी कभार, बोले मेरे को तो मतलब सर्दी लग गई, जुकाम लग गई, बुखार हो गया, सिर दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, बोले कोई बात नहीं पैरासीटामोल की गोली ले ले सब ठीक हो जाएगा ये, तो वो रामबाण औषधि का काम कर देती है। यहां देखिएगा जरा, मैंने कहा कि पान का मतलब होता है बाबा जापान, पान का मतलब होता है जापान, एशिया का मतलब होता है एशिया। मैंने कहा एशिया महाद्वीप के लिए, जिसमें अपना इंडिया भी आता है, उसके लिए तो देखा जाए तो जापान की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो एक तरह से क्या करती है, रामबाण औषधि का काम ही तो करती है एक तरह से ये आपको भी पता है ये। जैसे बुलेट ट्रेन है, कहां से, बोले जापान से आई है एक तरह से ये। अर्थ क्या निकला ये, मैंने कहा कि पान मतलब कि जापान, पान मतलब जापान, ये जापान की जितनी टेक्नोलॉजी होती है वो एशिया महाद्वीप के लिए तो एक तरह से रामबाण औषधि का ही काम करती है एक तरह से ये। क्यों, तो अपने यहाँ टेक्निक है ही नहीं एक तरह से, जैसे इंडिया है, इंडिया किस में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। मैंने कहा कि जापान की जितनी भी टेक्निक है वो एशिया महाद्वीप के लिए रामबाण औषधि का ही काम किया करती है। इसका अर्थ निकलता है रामबाण औषधि। पोर्टेबल का अर्थ निकलता है बाबा फिट टू ड्रिंक, मतलब कि पीने योग्य। इसका कनेक्शन देखिएगा जरा, पोर्ट का मतलब क्या होता है बाबा, पोर्ट का मतलब होता है घड़ा या बर्तन, एबल का मतलब होता है योग्य, लेकिन हम कर देते हैं टेबल। पोर्ट का मतलब होता है बाबा क्या, अच्छा मैं दो प्रकार से कनेक्शन कर दूंगा, मेरे दिमाग में और आ रहा है ये। देखो पोर्ट का मतलब क्या होता है बाबा, पोर्ट का मतलब होता है घड़ा या बर्तन, टेबल का मतलब होता है टेबल। अपने घर में जो टेबल पर जो घड़ा पड़ा होता है, जो बर्तन होता है, जिसमें पानी होता है, वो किस लिए होता है, वो पीने के योग्य तो होता है एक तरह से ये, हाथ धोने वगैरह के लिए नहीं होता है ये। तो टेबल के ऊपर जो पड़ा है, जैसे ये घड़ा पड़ा है, ये घड़ा या बर्तन जो है एक तरह से पड़ा है, अब इसमें वो पानी पड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वो कैसा होगा, पीने योग्य होगा। दूसरा मैंने कहा कि पीवो, अरे बाबा क्या करो, अरे पीवो टेबल पर जो पानी पड़ा है ना उसको, बोले टेबल जो पानी पर पीने योग्य, हाँ बोले पीने योग्य तभी तो ऊपर रख रखा है, देखो बोले पीवो, अरे क्या करो, बोले पी लो, बोले पीवो एक तरह से, बोले क्या, बोले टेबल पर जो पड़ा है ना पानी वो पीवो एक तरह से ये, बोले पीने योग्य पानी है एक तरह से ये टेबल पर कभी कभार हम पानी का गिलास रख देते हैं, मेहमान बैठे हैं क्या बोलते हैं, बोले अरे पियो पियो, ये टेबल पर पानी पड़ा, बोले हाँ हाँ पीने योग्य है, इसका अर्थ निकलता पीने योग्य। उसके बाद देखिए मेरे पास में दोस्तों यहां से वर्ड हुए कितने, मेरे पास में हुए दोस्तों यहां से 5 वर्ड, जरा गौर से देखिएगा। नंबर 1 पर जो वर्ड है मेरे पास में वो है एफासिया। बाबा एफासिया का अर्थ क्या निकलता, लॉस ऑफ स्पीच, मतलब कि बोली बंद हो जाना। मैंने कहा एक का मतलब होता है एक, फांसी का मतलब होता है फांसी। अरे एक बार जब फांसी सुनाई थी नहीं, ये एक बार जब फांसी सुनाई थी, फांसी की सजा हो गई कुलभूषण जाधव को ये, तो अपने इंडिया वालों की तो सबकी क्या हो गई थी, बोलते ही बंद हो गई थी ये। इसका अर्थ निकलता है एक तरह से बोली बंद हो जाना, लॉस ऑफ स्पीच ये। 2 नंबर देखिए, एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों से दक्ष हो। मैंने कहा कि अंबे का मतलब होता है अंबे माता, दक्ष का मतलब होता है दक्ष,
अस का मतलब होता है हमें, हमें सबको पता है जो अंबे माता है नहीं है वो दोनों हाथों से क्या है, दक्ष है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए 3 नंबर ये एफेमरल का मतलब होता है बाबा क्या, क्षणिक, बहुत ही कम समय के लिए एक तरह से ये। कनेक्शन यूं किया कि अफीम, और अफीम का जो नशा होता है ना दोस्तों वो बहुत कम समय के लिए होता है, मतलब कि क्षणिक जिसको बोलते हैं। 4 नंबर देखिएगा पेनासिया, बाबा पेनासिया का मतलब क्या निकलता है, सभी बीमारियों का एक इलाज हो, सभी बीमारियों का एक ही इलाज हो, उसको बोलते हैं रामबाण औषधि। मैंने कहा पान मतलब कि जापान, पान मतलब क्या होता है, जापान, पान मतलब होता है जापान। एशिया मतलब होता है बाबा क्या, एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के लिए जिसमें इंडिया भी आता है उसके लिए तो जापान की जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना ये वो किसका काम करती है, रामबाण औषधि का काम करती है। 5 नंबर देखिए पोर्टेबल, ये बाबा पोर्टेबल का मतलब फिट टू ड्रिंक है, मतलब कि पीने योग्य। क्या था इसका अर्थ, ये पीने योग्य। कनेक्शन यू होगा, मैंने कहा कि पोर्ट का मतलब होता है बाबा बर्तन या घड़ा, पोर्ट का मतलब क्या होता है, बर्तन या घड़ा। टेबल का मतलब होता है टेबल, मैंने कहा अपने घर में जो टेबल होती है उसमें जो घड़ा होता है, अब घड़ा होता है बर्तन होता है उसमें पानी जो होता है वो किस लिए होता है, पीने योग्य तो होता है। या मैंने कहा मेहमान जब आ गए अरे पीवो पीवो, टेबल पे जो पानी पड़ा है एक तरह से ये वो कौन सा होगा, पीने योग्य तो होगा ये। उसके बाद देखिए सेलिबेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड ये। और मतलब यहां ही नहीं, इसको आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में उठा सकता है ये। इसका अर्थ निकलता बेसिकली स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब क्या, विवाह न करने की स्थिति, या मैं बोल सकता हूं द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, मतलब वही बात है एक तरह से ये कि क्या, विवाह न करने की स्थिति जिसको बोलते हैं अविवाहित होता है ना कभी कभार एक तरह से ये, बोले कि एक तरह से ये देखो इसको एक काम करते हैं हम दूसरे तरीके से याद करते हैं, एक वर्ड और है वो याद करते हैं तो इसको फिर वैसे याद कर देंगे। ये देखिएगा आप एक बार, ये इसका अर्थ निकलता है पर्सन हु अब्सटेंस फ्रॉम मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशंस। ये कह रहा है कोई व्यक्ति जो मतलब परहेज करता हो या बचता हो किससे, शादी से, एक तरह से बोले मुझे शादी वादी नहीं करनी है तो उसको बोलते हैं हम अविवाहित है। अब देखना यहां से ये, अरे बोले साली किसी से बातें ही नहीं करती, क्यों, बोले उसका मन ही नहीं करता शादी करने का एक तरह से ये, इसका मतलब अभी वो बोले अविवाहित था, बोले हाँ हाई ये देखो ना यहां से ये कह रहा है बोले कि साली, अरे साली जो है नहीं ये साली जो है वो साले अभी भी बातें करती नहीं यार, किसी से बातें नहीं करती। बोले यार जब हम स्कूल में पढ़ा करते तब भी वो किसी लड़के से बात नहीं करती थी ये, और बोले जब कॉलेज में आ गए तब भी बात नहीं करती, तो साले किसी से बात ही नहीं करती, एक तरह से किसी से बातें ही नहीं करती, क्यों, बोले उसका तो मन ही नहीं करता यार शादी करने, कौन शादी करेगा उससे एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये एक तरह से शादी से क्या दूर ही रहना चाहती है, बचना चाहती है, इसको बोलते हैं अविवाहित। ये कुछ समझे, देखिएगा मैंने कहा कि साली किसी से बातें ही नहीं करती यार, ये बोली साली किससे बातें नहीं करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई लड़का भी देखने आएंगे बस ऐसे बैठ के बोले हाँ क्या कर रहा है एमएससी, तो मतलब क्या, बोले साली किसी से बातें करते ही नहीं, एक तरह से इसका मतलब हुआ कि इसको शादी वादी नहीं करनी है, एक तरह से ये शादी से दूर ही रहना चाहती है, इसका अर्थ निकलता अविवाहित है। अरे बोले साली बातें नहीं करती नहीं है इसीलिए आज साली वैसे की वैसी है, देखना यहां से एक बार ये, इसलिए साली आज वैसी की वैसी है, जैसे शुरू में थी नहीं है वो वैसी की वैसी है, मतलब क्यों, मतलब ये कि वो आज भी मतलब उसने विवाह नहीं किया। देखिएगा आप एक बार, मैंने कहा कि साली बातें किसी से करते नहीं है इसलिए साली वैसे की वैसी है, वैसे की वैसे मतलब वैसे की वैसे ही अभी भी है, अभी भी वैसे की वैसी मतलब वैसे की वैसी है ये। इसका मतलब क्या हुआ, उसने शादी नहीं की, एक तरह से ये शादी न करने की स्थिति, उसको बोलते हैं अविवाहित। उसके बाद देखिए पार्सिमनी, इसका अर्थ निकलता है बाबा कंजूसी है, क्या निकलता है, कंजूसी। ध्यान रखिएगा ये वर्ड भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स में उठाया जाता है और आपका इधर वन वर्ड में भी उठाया जाता है, ये दोनों ही जगह इसको उठाया जाता है ये। अब देखिए एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज, मतलब बहुत ज्यादा किसी अनविलिंगनेस किसको बोलते हैं, अभी कोई नया वर्ड नहीं है, विल से बन जाता है विलिंगनेस, सॉरी विल से बन गया विलिंग, विलिंग से बना दिया विलिंगनेस, उसके आगे लगा दिया अन, एक तरह से ये, और बच्चों को लगता है कि नया वर्ड हो गया जबकि कुछ नहीं था, ये होता अनिच्छुकता, मतलब ये कह रहा है जिसके मतलब कोई मतलब बहुत ज्यादा अनिच्छुक, मतलब इच्छा है नहीं पैसे खर्च करने की, वो तो बेचारा कंजूसी तो होगा एक तरह से ये। मैंने कहा आपने देखा होगा कभी कभार जो होता है ना एक तरह से, आपका जो दोस्त है, आप जा रहे हो 2-4 दोस्तों में से एक दोस्त तो ऐसा होता ही है, जैसे अगर वो नाश्ता वगैरह कर रहे हो नहीं है तो उसका टारगेट यही रहता है कि बोले या तो पहले ये खत्म कर ले एक तरह से ये, ताकि ये खत्म कर ले तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बाई चांस क्या हुआ कि अगर गलती से इसका खत्म भी हो गया नहीं है फिर क्या करेगा, पर्स वर्स निकालेगा, बिल्कुल धीरे धीरे ये धीरे धीरे निकालेगा, फिर बोले यार पर्स में मनी नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, कंजूसी तो होगा ये कह रहा है कि पर्स में क्या
पर्स में क्या नहीं है, अरे पर्स के अंदर बोले मनी नहीं है मेरे, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, कंजूसी तो हुआ, एक तरह से करना ही नहीं चाहता खर्च, हो सकता है दबा कर रखे होंगे कहीं दूसरे में ये। उसके बाद देखिए हैंड पैक्ड, मैंने देखो जब ईडीएम फ्रेजेस करवाए थे नहीं ये, तो आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि इसको वन वर्ड में भी पूछता है ये, इसका अर्थ निकलता जोरू का गुलाम। ये ए मैन हु डांसेस टू द ट्यून ऑफ हिज वाइफ, मतलब जो अपनी पत्नी की जो ट्यून पर मतलब क्या करता हो, एक तरह से ये डांस करता हो, ये उसको बोलते हैं जोरू का गुलाम ये। या मैं यूं कह सकता हूं जो अपनी पत्नी के कंट्रोल में रहता हो, नियंत्रण में रहता हो, उसको भी क्या बोलेंगे, जोरू का गुलाम। वही चीज है, मैंने कहा इसकी पत्नी जो है ना ये जैसे ही बांसुरी बजाती है वैसे ही नाचने लग जाता है। ये कहती है बोले आटा लगा, चल रसोई में चल चल चल, ये बेचारा लगाने लग जाता है, चल एक काम कर बर्तन वर्तन साफ कर दे, बोले ठीक है बर्तन साफ कर दिए। जैसे सोने के लिए बैठा, अरे बोले कि दूध गर्म कर, मेरे लिए दूध चाहिए, तो पत्नी की मतलब ऐसे बातें मानता है ना, उसको बोलते हैं जोरू का गुलाम है एक तरह से ये। तो ये पत्नी भी क्या करती है, बेचारे को पकड़ती है। देखो ये हैन का मतलब होता है बाबा मुर्गी, पकड़ का मतलब होता है पकड़, इसको बेचारे को पकड़ते, जब भी आता है ऑफिस से आया इसको पकड़ लिया, बोले पकड़ के और बना देती है इसको क्या, बेचारे को मुर्गी, बोले काम वाम कर। तो इसका मतलब क्या हुआ एक तरह से ये, अगर कोई पत्नी अगर किसी पति को पकड़ के ये बोलती है, पकड़ कर बोले मतलब पकड़ लिया और बना दिया बेचारे क्या, मुर्गी बना दिया, देखो यहाँ पर ये मुर्गी तो बना रखा है एक तरह से इसको ये, तो इसको पकड़ा और मुर्गी बना दिया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके कंट्रोल में हुआ, इस पत्नी के कंट्रोल में हुआ। तो इसका अर्थ निकलता पत्नी के कंट्रोल में कोई पति हो, या यूं कह सकते हैं जो पत्नी की ट्यून पर डांस करता हो ये। उसके बाद देखिएगा रेटिसेंट, ध्यान रखिएगा वन वर्ड के साथ साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये, और मैं जो चीजें बोल रहा हूं यही होती है, मैं बता दूं आपको ये। इसका अर्थ निकलता है पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक्स, या बोल सकते हैं वन हु स्पीक लेस, जो आदर कम बोलता हो, जो आदतन कम बोलता हो, मतलब कि शांत, अल्पभाषी। क्या होगा, अल्पभाषी, बासी भाषण होता है ना बासा, तो अल्पभाषी जिसको बोलते हैं शांत अल्पभाषी। और जो कम बोलता है शांत रहता है ना ये, जैसे सपोज कोई लड़की है किसी से बातें नहीं करती ज्यादातर, बहुत ही कम बोलती है, बहुत ही कम बोलती है, और बिल्कुल कैसे रहती है, शांत रहती है। देखो रहती है बाबा, कैसे, बिल्कुल शांति, तो रहती है और कैसे, शांत, और बिल्कुल शांत रहती है। कौन, ये जो लड़की है बिल्कुल कैसे रहती है, शांत रहती है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कम बोलती है, अल्पभाषी जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए यूलॉजी फॉर, ये आप ध्यान रखिएगा, यही इसमें क्या हुआ कि ये वन वर्ड के रूप में ऐसे ही पूछा हुआ है, लेकिन हो सकता आगे चलकर क्या कर ले, इसको ऐसा भी कर दे कि ए, और ध्यान रखना आप ऐसे मत सोचना बोले ये ऐसे कैसे पूछा हुआ, ये पूछा हुआ है इसलिए मैं ऐसे ही मैंने डाल दिया। ये हो सकता है एक को हटा दे, फोर को हटा दे, यूलॉजी भी पूछ ले, उसका अर्थ भी यही निकलना है, प्रशंसा करना। ये इसका अर्थ भी क्या निकलना है, ए स्पीच इन फ्रेज ऑफ, किसी के मतलब क्या, जब भाषण दे रहे हैं उसमें प्रशंसा के सेंस में, तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली प्रशंसा। ये इसका कनेक्शन देखो, ये इसका कनेक्शन यू होगा कि यू का मतलब क्या होता है, ये वर्ड जो है वो ये है, आपको ए और फोर याद नहीं करना है। ये देखिए आप एक बार, ये मैंने कहा इसका अर्थ निकलता प्रशंसा। ये मैंने कहा यू का मतलब देखो, ई का मतलब होता है बाबा इवनिंग, ई का मतलब होता है इवनिंग, यू का मतलब होता है तुम, और लोजी का मतलब होता है लोजी। अगर सपोज करो तुम शाम को आए हो ऑफिस से और तुम्हारा सिरदर्द हो रहा हो, अगर तुम्हारा सिरदर्द हो रहा हो, ई का मतलब होता है इवनिंग, मतलब कि शाम को, यू का मतलब होता है तुम शाम को आए, तुम्हारा सिरदर्द हो रहा था, आपकी पत्नी आई, बढ़िया सी चाय अदरक वाली लाई, अजी लो जी आप चाय वाय पियो, एक तरह से आपका सिर दर्द हो रहा है, आप क्या करोगे, ये आप पत्नी की प्रशंसा ही तो करोगे, तो इसका अर्थ निकलता है प्रशंसा। अब ये वर्ड याद हुआ ना आपको, एक और याद हो गया, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ, देखिए सामने आप एक बार, यूलोगाइज, ये क्या कह रहा है, प्रेज हाईली इन स्पीच, प्रेज हाईली इन स्पीच और राइटिंग, मतलब कि क्या करना, प्रशंसा करना बहुत ज्यादा, किसमें, या तो स्पीच मतलब बोलकर या लिखकर, एक तरह से ये। तो बाबा आप तो क्या जो भी आपको मिलेगा आप तो क्या करोगे, अपनी पत्नी की बोलकर एक तरह से स्पीच के रूप में क्या करोगे, प्रशंसा ही करोगे। ये बोले यार देखो मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, एक तरह से ये, जब कल मैं शाम को गया नहीं है तो सीधे उसने बोला, बोले यू मतलब कि आप, तो यू का मतलब क्या होता, तुम या आप, बोले आप लो जी चाय वाय पी लो, आपका सिर दर्द हो रहा है, आप क्या करोगे, तारीफ करते नहीं थकोगे, एक तरह से ये इसका अर्थ निकलता तारीफ करना, प्रशंसा करना, उसी यूलोजी से यूलोगाइज बन जाता है। उसके बाद देखिए वर्ड हुए आपके पास में ये 7 वर्ड, जरा गौर कीजिएगा, और सारे वर्ड जो है ना ये बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पर जो वर्ड है वो है सेलिबेसी, उसका अर्थ निकलता है क्या,
इसका अर्थ निकलता है स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड, मतलब किसका अर्थ ये निकलता है शादी न करने की स्थिति। दूसरा वो होता है एक व्यक्ति जो मतलब शादी से नफरत करता, परहेज करता हो, एक तरह से दूर ही रहता हो, बोले नहीं मुझे नहीं करनी एक तरह से। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है बाबा क्या? अविवाहित। ये मैंने कहा कि साली किससे बातें नहीं करते, ना कॉलेज में करते थे ना स्कूल लाइफ में करते थे, आज भी कोई लड़का भी देखने आता है नहीं है तो कोई इससे बातें करते नहीं साली। ये बोले किससे बातें नहीं करती है? बोले क्यों यार? अरे बोले उसको मतलब परहेज करते हो, शायद दूर रहना चाहते हैं। ये बोले साली वैसे की वैसी अभी में 4 साल बाद मिला, 10 साल बाद मिला, ये बोले साली वैसे की वैसी अभी भी एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता है क्या? स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड, मतलब कि शादी न करने की स्थिति। उसके बाद 3 नंबर देखिए, पार्सिमनी का अर्थ क्या निकलता है? पार्सिमनी का मतलब निकलता है कंजूसी। क्या निकलता है? कंजूसी। बाबा जरा बोलोगे क्या निकलता है? कंजूसी, मतलब जिसकी ज्यादा ही इच्छा हो क्या? पैसा न खर्च करने की, मतलब इच्छा है ही नहीं उसकी एक तरह से, इच्छा है ही नहीं एक तरह ज्यादा न खर्च करने की स्थिति वाली एक तरह से। तो मैंने कहा कि पर्स का मतलब होता है पर्स। 4 दोस्त गए, एक दोस्त तो ऐसा हो ही जाता है उनमें से क्या, अगर किसी दिन नंबर भी आ गया तो वही पर्स खोल गए, यार भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, और वो व्यक्ति क्या अपन क्या बोले सारा बहुत कंजूसी है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है क्या? पर्स प्लस मनी, मतलब कि कंजूसी। 4 नंबर देखिए, मैंने कहा जो पति पत्नी के कंट्रोल में हो, नियंत्रण में हो, या पत्नी जैसी ट्यून बजाए वो वैसे डांस करने लग जाए, उसको बोलते हैं जोरू का गुलाम। कनेक्शन यूं होगा, मैंने कहा कि बेचारा इतना कंट्रोल में है कि पत्नी क्या करती है, जब भी ऑफिस से लौटता उसको पकड़ के बना देती है मुर्गी, और मुर्गी ऐसे बनाती है एक तरह बोले जा आटा वाटा लगा मेरे लिए, नाश्ता वास्ता तैयार कर, खाना वाना तैयार कर, सब जो बना एक तरह से। तो वो क्या होगा? पति बेचारे वो जैसे ट्यून बजाएगी वैसे नाचेगा एक तरह से, वो उसी कंट्रोल में रहेगा, और इसका अर्थ निकलता है जोरू का गुलाम। 5 नंबर देखिए, जो आदतन कम बोलता हो, जिसको बोलते हैं अल्पभाषी, या बोल सकते हैं एक दूसरे शांति है। अब कनेक्शन यूं होगा, मैंने कहा बिल्कुल शांत रहती है वो। कैसे रहती है? बिल्कुल शांत रहती है वो, किससे बातें नहीं करती, ज्यादा बहुत ही कम बोलती है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है बहुत कम बोलना, या शांत अल्पभाषी जिसको बोलते हैं। 6 नंबर देखिए, मैंने कहा कि ई का मतलब होता है इवनिंग, तुम शाम को ऑफिस से आए, तुम शाम को ऑफिस से आए। यू का मतलब होता है यू, मतलब कि यूथ, यानी कि तुम जब शाम को आए, इवनिंग में आए नहीं है, तो आते ही तुम्हारी पत्नी ने देखा सिर दर्द हो रहा है, उसने कहा बोले लो जी चाय वाय पी लो। ये तुम क्या करोगे? ये अरे तुम उसके बोल कर प्रशंसा ही करते रहोगे, मतलब क्या? प्रेज इन स्पीच, स्पीच मतलब बोलने में किसकी प्रशंसा करना है एक तरह से ये। और इसी वर्ड से क्या बना हुआ है? ये वर्ड बना हुआ है, इसका अर्थ भी वही निकलेगा, प्रशंसा करना, तारीफ करना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, हम यहां से एक रूट वर्ड उठाएंगे, जी हां एक रूट वर्ड उठाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। यहां से बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बता दूं, जब ये रूट वर्ड याद होगा तो आपको एक रूट वर्ड के थ्रू और भी वर्ड है वो भी आपको याद हो चुके होंगे, जी हां मैं जो सही बोल रहा हूं, ये जो वर्ड मैं यहां कराने जा रहा हूं, अगर ये वर्ड हमें याद हो जाते हैं, गलती से अगर हमें याद भी हो गए तो यकीन मानिए गलती से हमें कुछ और वर्ड भी, मतलब इनके जितने यहां से इसके थ्रू याद करेंगे उसके जस्ट आप दोगुने मतलब उतने ही वर्ड और कर दीजिएगा, आपको वो भी याद हो गई है। हो सकता 3 गुना भी हो जाएगी, लेकिन 2 गुना तो 100% श्योर है। अब देखिए, लोगिस्ट का मतलब निकलता है विशेषज्ञ। बोले कि सर हमें कैसे याद हो? भाई मैंने तो यही तो बात कही कि हमें तो रटना तो है ही नहीं, हमें तो चीजों को ऐसे बनाना है कि कोई चीज पहले से याद हो और उसी को लिंक करना है, क्योंकि टीचिंग वही कहलाती है। ये कभी कभी मेरे पास जब मैसेज आते हैं बच्चों के ये, या जब कॉल करते हैं, बोले सर वैलिडिटी कितनी है? मैंने कहा बाबा 1 साल है। बोले सर देख कितना सकते हैं? मैंने 3 टाइम देख सकते हो। मैंने 3 टाइम का मतलब होता है कोई वीडियो 2 घंटे का बना तो उसको आप 6 घंटे देख सकते हो। ये बोले 3 ही बार देख सकते हैं। अरे भाई साहब, अगर तुम एक बार से दोबारा भी देखोगे तभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको हमारे वीडियो को। ये हमारा इतना विश्वास है, कि अगर आप एक वीडियो को आराम से, बिल्कुल मतलब मैं नहीं कह रहा बिल्कुल गौर करके देखना, आराम से भी अगर आप देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा उसको देखने की जरूरत पड़ेगी। ये मतलब मुझे खुद को अचरज इतना होता है कि एक बच्चे को इतना सोचना पड़ रहा है कि क्या सर हम 3 बार से ज्यादा नहीं देख सकते? ये मैं कभी कभी खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। बोले यार मुझे खुद को जरूरत नहीं पड़ रही है, पढ़ाने वाले को जरूरत नहीं पड़ रही है, पढ़ने वाले को कहां दिक्कत आएगी? फिर ये जब वो कोर्स परचेज कर लेता है, जब वो देख लेता है, तब उसका कॉल आता है, फिर बोले हाँ सर आप सही बोल रहे थे, बोले जरूरत तो नहीं पड़ती। मैंने यार आपको जॉब लगनी है, विद्वान नहीं बनना आपको, जो बार बार पढ़े जा रहे हो। ये मैंने आज भी एक स्टेटस डाला था ये, और स्टेटस में मैंने साफ साफ लिखा है बाबा कि ये जो होता है ना ये पार्ट ऑफ स्पीच है। कई बच्चों के कॉल बोले पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ाओगे कि ये? मैं कभी कभी इतना मुझे गुस्सा आता है, अब बुरा मत मानिएगा आप, ये अरे क्या पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ये चीजें जो आपको आती है वही कोचिंग वाला पढ़ा देता है, तुम खुश हो जाते हो।
जो चीजें तुम्हें आती है नहीं है, और जब उसी को थोड़ा सा एक ऊपर लेवल बता दिया जाता है तुम खुश हो जाते हो, तुम्हें यही पता नहीं कि एग्जाम में आ क्या रहा है। हकीकत में बताऊं आपको, जिसका वोके पोर्शन और क्लोज टेस्ट जिसको कहते हैं नहीं बीमारी है, मैं कहता हूं बीमारी नहीं, उसे मजा आता है मजा करने में। ये क्लोज टेस्ट और वोकेब जो दो पोर्शन है ना, ये अगर आपको ये दोनों चीज आ गई है, इंग्लिश नहीं आने का हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ एक बड़ी समस्या क्यों रहती है, कभी गौर कीजिएगा। उसका रीजन रहता है उनका इंटरेस्ट ही नहीं आता। जब तक इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते है, और इंटरेस्ट आने के लिए हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता है, और वही हमने अलग करके दिखाया आपको वोकेब वाले में, और जल्दी ही हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्लोज टेस्ट वाले में। ये कितने इजी है, ये कितने इजी है। ये बच्चा जब कोचिंग में जाता है, डेमो जब दिया जाता है, अलग से एक पोर्शन बना दिया जाता है, अलग से एक पोर्शन बना दिया जाता है कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट पैसेज, बच्चे को साफ साफ बोल न्यूज़पेपर रीड करो। अरे भाई कोचिंग तुम्हारे पास में करने आए हैं तो न्यूज़पेपर क्यों रीड करे भाई? भाई न्यूज़पेपर रीड करना पड़ता तो घर पर ही रीड कर लेते। बोले वोकेब तो डेली 1 घंटा पढ़ लो। अरे तो तुम क्या पढ़ाओगे फिर भाई? तुम क्या पढ़ाओगे? क्या वही नाउन, वही संज्ञा, वही सर्वनाम, वही विशेषण, वही क्रिया विशेषण, क्या वही पढ़ने आए हैं हम यहाँ? अरे जो चीज आपको आती है, आप मुझे बताओ, क्या इंग्लिश जो बच्चा तैयारी कर रहा है आज कंपटीशन के दौर में, ये क्या उसको इंग्लिश के अंदर ग्रामर का वो क्या बोलते हैं एक तरह से नॉलेज नहीं है? नॉलेज है, उसको नॉलेज है बाबा, तभी तो वो कोचिंग में जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच को एक बढ़िया क्लास से बता दिया जाता है, वो खुश हो जाता है। उसको पता ही नहीं कि एग्जाम में क्या आ रहा है, एक तरह से ये उसको पता ही नहीं। जब वो एग्जाम देता है तब जाकर उसको एहसास होता है, ये बोले कि हाँ यार बोले बात तो सही थी, एक तरह से ये रोल ही साला इनका है। ये अकेले वोकेब का सीजीएल प्री के एग्जाम में मैं बता दूं आपको 20 तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली 20 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन इसके हुए, सॉरी 20 नंबर की, हाँ 20 नंबर ही बोला मैंने, ये 20 नंबर का ये, और 5 क्वेश्चन इसका मतलब 10 नंबर। बाबा 30 नंबर तो यही हो गए। अरे जब 30 नंबर ये हो गए, 50 में जब 30 नंबर ये है, तुम्हें ये बोल दिया जाता है बोले कि तुम न्यूज़पेपर से पढ़ लो, इसको 1 घंटा रीड कर लो, तो कोचिंग में क्या जग मारने जाते हो? समझे कुछ मेरी बात को? ये गौर कीजिएगा आप एक बार। ये मुझे कई बच्चों को मैसेज आते हैं, बोले सर आपने फीस इतनी हाई क्यों कर रखी है? बाबा हाई नहीं कर रखी है, जितनी क्वालिटी दे रहा हूं, अगर वो चीज आपको 10,000 में मिल जाए तो हम आपको रिटर्न कर देंगे, फ्री में पढ़ाने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। ये फीस लेना कोई हमारा मकसद नहीं है दोस्तों ये। लेकिन देखिएगा आप एक बार, जब मैंने कहा 30 नंबर का मैटर तो 50 में से यही है। अब इसी को आप दूसरे एग्जाम से कंपेरिजन कर लो, भले आप सीपीयू से कर लो, आप सीपीयू से कर लो, सीपीयू 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन तो वोकेब के आते हैं, ये वो 25 क्वेश्चन वोकेब के, 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के, कितना हुआ 30 नंबर ले लो आप ये। अब सीपीयू की स्टेनोग्राफर की मैं बात करूं, ये 20 क्वेश्चन, 1 मिनट रुकेगा, 35 क्वेश्चन टोटल बनते हैं। हाँ 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो क्लोज टेस्ट के आते हैं, ये 10 और 5 कितने 15, 35, 100 में से 35 नंबर जो है वो इसी वोकेब का रेसे का रोल रहता है ये। तो फिर कोचिंग में पढ़ने क्या जाते हैं? बड़ी समस्या तो यहां क्रिएट होती है नहीं। ये आपका थोड़ा मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप। ये कुछ बच्चों को ऐसे लगता है सर तो यार लेक्चर देने लगे, लेक्चर देने, देखो हकीकत ये है कि मुझे लेक्चर देना ही नहीं आता, ये ना मुझे किसी बच्चे को मोटिवेट करना आता है, ना मुझे लेक्चर देना आता है। मैं रियलिटी से आपको एक एहसास करवा रहा हूं ये कि चीजें क्या होती है ना। मेरा टारगेट ये है कि मैं किसी कोचिंग वाले की कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूं ये, लेकिन मैं चाहता हूं सिस्टम चेंज होना जरूरी है ये, क्योंकि बच्चा फीस दे रहा है तो बाबा किस चीज के दे रहे हो ये? मैंने कहा 50 में से 30 नंबर ये हो गए। मैंने कहा 2 क्वेश्चन आते हैं बाबा सेंटेंस अरेंजमेंट के, ये कितने 2 क्वेश्चन है, 4 नंबर क्यों होते हैं बाबा? 30 + 4 ही है। कोई करवाता है कि इसको? कोई नहीं करवाता। ये घास काटते हैं इसके अंदर, घास काटे जाते हैं और कुछ नहीं किया जाता है, एक तरह से ये गोलियां दे दी जाती है बच्चे को अच्छी तरीके से। 34 नंबर हो गए, बच्चा कितना बाबा? 16 नंबर। देखिएगा मैंने कहा इस प्री के अंदर आजकल एक पैसे और एक नरेशन आता है, ये कितने 2 क्वेश्चन मतलब कि 4 नंबर। 34 से 4 कितने होते हैं? 38, मतलब कि 38। ये हुआ कितना बचा? 12। 12 में से मैं बताऊं आपको 2 क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ये, और मैं बता दूं वो के बेस ही होते हैं या कभी कभी ग्रामर बेस पर ये। तो क्या मैं एक क्वेश्चन ले लूं? अगर मैं एक क्वेश्चन में लेता हूं तो इसका मतलब कितना हुआ? 2 नंबर। बाबा 40 नंबर हो गया। तुम्हें 40 नंबर के लिए मैंने कहा पैसिव नरेशन में क्या पढ़ाएगा कोचिंग वाला? तुम्हें खुद को आता है 4-5 रोल, तुम खुद याद कर लो। कोचिंग वाला पैसेज उसमें वॉइस के अंदर नरेशन में क्या पढ़ाएगा बाबा? के जो चीज तुम्हारी पढ़ी हुई 10th क्लास के अंदर वही तो रूल है, यहां 2-4 रूल थोड़े एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये इतना ही तो होता है डिफरेंस। ये देखिए मैंने कहा 40 नंबर है, 50 में से 40 नंबर के लिए तुम्हें यह बोला जाता है कि भाई साहब तुम खुद पढ़ लो। वो के में बोले डेली 1 घंटा पढ़ो बेटा, बोले थोड़ा दाइन दो भी पढ़ा करो और प्रीवियस ईयर भी पढ़ा करो। ये अरे पढ़ा क्या करो, तुम क्या पढ़ाओगे? क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन आते, 10 नंबर का मैटर हो गया।
मैंने कहा 30 तो ये हो गए सीधे सीधे, और टोटल मैंने बना दिए 40 है। इस 40 में किसी का रोल ही नहीं है, और यही तो हमने स्टार्ट किया है, यही तो हमने स्टार्ट किया। हम आपकी फीस कौन सी ले रही है, लेकिन हम आपको ग्रामर भी पढ़ाएंगे, और ग्रामर उनके तरीका, वो तरीका नहीं पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है, नाउन होगा, नाउन की जगह ये वर्ड आ जाएगा, नाउन के अंदर ही 7-8 नाउन के मतलब पार्ट बता दिए जाएंगे, बच्चे को लगे एप्लीकेशन ऑफ नाउन। बोले एप्लीकेशन ऑफ नाउन सर तो यार बहुत बढ़िया है, मस्त है यार ये। बोले एप्लीकेशन ही बताते, अरे बाबा कभी पूछा है कि एप्लीकेशन की? कुछ नहीं पूछता वो चीजें। आप रियलिटी से एक बार चलिएगा, जरूरी है, मैं कह रहा हूं आप गौर कीजिए, आप गौर कीजिए कि आप जिस जगह यहां आए हो ना, ये बेच की जो हम आपसे फीस ले रहे हैं, यकीन मानिएगा ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये कोई बच्चों को बोले फीस तो आपने हाई कर रखी है, और कोचिंग वालों की फीस तो इतनी इतनी है कि बोले कि हम 5 बैच ज्वाइन कर ले। मैंने कहा कर ले भाई, 5 बैच ज्वाइन कर ले, मुझे ये बता देना, तू 10 नंबर का सीख के आ जाना वहां से, और 10 नंबर का एग्जाम में सही कर देना, मैं मान जाऊंगा तेरे को। ये यहां इस बैच को करने के बाद में आप देखेगा आपको आप कौन सी जगह आए हो, ये आपको खुद को इस चीज का दोस्तों एहसास हो गई है, बहुत बेटर जगह आए हो आप, बेटर। मैंने बेस्ट अभी तक नहीं बोला, ये बेस्ट बोलने का मेरा टाइम अभी आएगा, जब मैं क्लोज स्टेज स्टार्ट करूंगा तब। ये अभी मैं बेटर बोल रहा हूं आपको, ये मैंने कहा मैं बेटर बोल रहा हूं, मैं बेस्ट नहीं बोल रहा है एक तरह से। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही बेस्ट हूं, हर किसी का तरीका होता है अलग अलग पढ़ाने का, एक तरह से वो अपनी जगह हर आदमी बेस्ट होता है ये। लेकिन गौर कीजिएगा दोस्तों कि जहां आप आए हो वहां से आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। ये और ऐसी चीजें हैं, हम ये चाहते हैं कि आप अगर पढ़ते हो तो आप अपने भाई बहन को ऐसा मत करो कि और कोचिंगों में फिर वही 10-15 हज़ार रुपये दे रहे हो, फिर उनको भी कोचिंग करवा रहे, क्यों पैसे की बर्बादी हो। एक बार इसी फीस के अंदर क्या तुम घर पर नहीं पढ़ा सकते बच्चे को? पढ़ा सकते हो तुम, ये तुम क्या तुम्हारे पड़ोसी को नहीं पढ़ा सकते? ये पढ़ा सकते हो। अगर सपोज तुम जॉब लग गए, जॉब लगने के बाद क्या पढ़ा नहीं सकते उनको? ये बिल्कुल पढ़ा सकते, क्यों पैसे बर्बाद करें उनकी। ये इसी टारगेट को हमने सेट करने के लिए को स्टार्ट किया है। मैं इसी बैच को 200 रुपए में स्टार्ट कर देता, मुझे पता कोई बच्चा नहीं आता ये। और आज मैं फीस इसकी डेली हर 10 दिन के अंदर हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी इंक्रीज करने से ही बेनिफिट है, ये इंक्रीज करने से ही बेनिफिट है, ये तभी बच्चा आएगा, अदरवाइज कोई नहीं आएगा ये। क्योंकि हर किसी को लगता है बोले 200 रुपये क्या, बोले ऐसे हो गया, फर्जीवाड़ा हो गई ये। तो समझे कुछ ये। अब गौर कीजिएगा जो मैंने चीजें बताई है कि इतने नंबर का रोल तो ये है। सारे दिन एरर निकालते रहते हैं, इंप्रूवमेंट निकालते रहते हैं। क्यों निकालते हो इतना जरूरी नहीं है उनको निकालना ही है, उनको जरूरी नहीं है वो चीज, आपको ऑलरेडी आती है, उसी चीज को बार बार लगे रहते हो आप। ये लॉजिस्ट का अर्थ निकलता है क्या निकलता है? विशेषज्ञ। क्या निकलता है जरा बोलोगे मेरे साथ में? ये इसका अर्थ निकलता है विशेषज्ञ। मैंने कहा याद कैसे करें? मैंने कहा कार्डियोलॉजिस्ट याद होगा, गायनिकोलॉजिस्ट सुना होगा, स्त्री विशेषज्ञ। अभी हॉस्पिटल में गए हो कभी तो लिखा होता है ना गायनिकोलॉजिस्ट, या लिखा हो कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय विशेषज्ञ। न्यूरोलॉजिस्ट होता है ना तंत्रिका नसों का मतलब जिसको बोलते हैं एक तरह से ये विशेषज्ञ। क्या उसमें लॉजिस्ट आता है? बिल्कुल आता है। इसका अर्थ निकलता है विशेषज्ञ, और बस याद हो जाता है यहां से। जरा गौर कीजिएगा, वर्ड है मेरे पास में ऑर्निथोलॉजिस्ट। इसका अर्थ निकलता वन हु स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, और इसका अर्थ निकलता पक्षी विशेषज्ञ। वन हु स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, किसमें है ये? पक्षियों में विशेषज्ञ है। हमें रटना नहीं है किसका है, पक्षी का विशेषज्ञ है बाबा, इतना ही करना है। मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है विशेषज्ञ। अरे बाबा ओरनी नहीं है, मोरनी कह रहा है। मोरनी क्या होते हैं? पक्षी तो होता है, समझे कुछ? अरे ओरनी मतलब कि मोरनी होती है पक्षी। ये विशेषज्ञ किसका हो गया? पक्षियों का विशेषज्ञ। याद हो गया ना क्यों रटे हम ये? आगे चलते हैं जरा। डेर्माटोलॉजिस्ट, ये इसका अर्थ निकलता चर्म रोग विशेषज्ञ। बाबा क्या है? चर्म रोग विशेषज्ञ। अ डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज, जो किसमें? त्वचा की जो बीमारियां होती है ना, ये चर्म रोग जिसको बोलते हैं, ये उसमें विशेषज्ञ हुई है। मैंने कहा कि डर्म, अब देखो ये मैं तो कहता हूं, मैं 2 प्रकार से बताता हूं इसको, ये देखेगा ये चीज आपको ऑलरेडी याद है। ये गर्मियां जब आती है ना, डर्मिकूल पाउडर लगाया होगा बाबा आपने, ये उसका नाम डर्मिकूल क्यों पड़ा? अरे डर्मिकूल, कूल का मतलब ठंडा, और डर्मी मतलब किसको ठंडा करता है वो? अरे कहां लग, दांतों नहीं, दांतों कहां लगाते हम? ये स्किन पर तो लगाते हैं ये। इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ बोले डर्मी जो वर्ड आता है वो यही तो आता है, ये आता त्वचा के लिए। त्वचा के तो लगाते, उसको ठंडक प्रदान करती है, गमोरिया से सुरक्षा। सुना होगा आपने, ये गमोरिया हो जाती है नहीं है, उसके तो लगाते हैं एक तरह से उसको ठंडा करने के लिए। वो डर्मिकूल पाउडर बाबा ऐसे बना हुआ है,
तो देखिए जरा, मैंने कहा एक तो इसका मतलब त्वचा के लिए आता है, ठीक है त्वचा के लिए वर्ड आ रहा है, विशेषज्ञ किसका हुआ, बोले त्वचा की बीमारियों का हो गई। दूसरा यूं कर सकते डर्म, डर्म साउंड ऑफ चर्म, अरे डर्म साउंड ऑफ चर्म, चर्म का मतलब चमड़ी, चमड़ी बोला त्वचा होता है, तो किसका विशेषज्ञ हुआ, ये चर्म रोग का हो गया, एक त्वचा का हो गया, ये इसका अर्थ निकलता चर्म रोग विशेषज्ञ। जरा गौर कीजिएगा, और वर्ड है मेरे पास में ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, इसका अर्थ निकलता है a medical doctor specializing in the treatment of the disease of eye। मतलब क्या, किस चीज में विशेषज्ञ है ये आंखों की जो बीमारी होती है ना उसमें विशेषज्ञ है, आंखों की बीमारी का ट्रीटमेंट करने में, एक तरह से ये आंखों की बीमारी का ट्रीटमेंट करने में, जिसको बोलते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ। क्या बोला जाता है, जरा दोबारा बोलोगे मेरे साथ एक बार, ये क्या बोलते हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ, रटना नहीं है, देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा इसका अर्थ निकलता विशेषज्ञ। बाबा क्या आपको ये क्या नजर आ रहा है, अरे जीरो को मैं जीरो ऐसे तो लिखता हूं, बिल्कुल हाँ ये जीरो ही है, ये जीरो है, फतेलमिया, देखना फतेलमिया, और जीरो फतेलमिया रोग किसमें होता है, आंखों में होता है। विशेषज्ञ किसका हो गया, आंखों के रोग का विशेषज्ञ हो गया, नेत्र रोग जिसको बोलते हैं, साइंस में पढ़ा होगा, जीरो का मतलब जीरो होता है, फतेलमिया का मतलब होता है फतेलमिया, जीरो फतेलमिया जो रोग होता है वो किसमें होता है, आंखों में होता है, आंखों में तो होता है, आपने पढ़ा होगा ये, इसका आंख वाला है मामला ये, इसका अर्थ ये निकला नेत्र रोग विशेषज्ञ। रेप्टोलॉजिस्ट, ये इसका अर्थ निकलता है वन हु स्टडीज रेप्टाइलों का अध्ययन। आपने सुना होगा साइंस में ऐसा आता है, रेप्टाइलों का अध्ययन। रेप्टाइल किसको बोलते हैं, रेप्टाइल बोलते हैं सरीसृप, सरीसृप वाली जो कैटेगरी होती है उसको रेप्टाइल बोला जाता है ये। अब देखिए लॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ, विशेषज्ञ। क्या हमने एक वर्ड याद किया था, रेप्टिसाइड, बिल्कुल याद किया था रेप्टिसाइड। ये बाबा रेप्टिसाइड का अर्थ क्या था, सांप की हत्या था, इसका मतलब वहां याद कर लिया तो क्या यहां बेनिफिट हो गया। देखिए अरे हर्प मतलब होता है सर्प, और सर्प किसमें, इसी में तो आता है, सरीसृप में काउंट होता है, रेप्टाइलों में काउंट होता है एक तरह से ये। तो किसका विशेषज्ञ है ये, किसका होगा, किसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति हुआ ये हुआ सरीसृप का, ये रेप्टाइलों का एक तरह से ये। उसके बाद देखिए पैथोलॉजिस्ट, ये और पैथोलॉजिस्ट का मतलब देखिएगा जरा क्या होता है, वन हु एग्जामिन्स टिश्यूज अंडर अ माइक्रोस्कोप टू डायग्नोज डिजीज। ये कह रहा है जो एग्जामिन करता हो टिश्यूज को, ऊतकों को, अंडर अ माइक्रोस्कोप टू डायग्नोज डिजीज, बीमारी को मतलब क्या, उसका रोग निदान करने के लिए एक तरह से ये। तो ये किसका होगा, ये होगा एक तरह से रोग विज्ञानी। अब रोग विज्ञानी मतलब रोगों के अंदर जो विशेषज्ञ हो एक तरह से ये, उसको मतलब क्या, एग्जामिन करता हो सारे ऊतकों के टिश्यूज के एक तरह से ये, और फिर क्या करता हो, उसको रोग का निदान करता हो। ये होता है बीमारी से रिलेटेड, ये क्या, बीमारी से, रोग उसी को तो बोलते हैं बीमारी एक तरह से। तो बीमारी के अंदर क्या होगा, ये विशेषज्ञ होगा एक तरह से, उसको मतलब ठीक करने में। ये मैंने कहा लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ होता है, और पथ मतलब क्या, पथरी, अरे पथरी क्या होती है, बीमारी तो होती है, डिजीज तो होती है एक तरह से ये। लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, पथ मतलब होता है पथरी, और पथरी होती है एक बीमारी। मैंने कहा ये किसमें विशेषज्ञ हुआ, ये बीमारी का हुआ, किसी रोग का हुआ एक तरह से। इसका अर्थ निकलता बीमारी में कोई विशेषज्ञ होना, जिसको बोलते हैं रोग विज्ञानी। उसके बाद देखिए 5 वर्ड हुए दोस्तों आपके पास में। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब, ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है बाबा पक्षियों का विशेषज्ञ। ये किसका, पक्षियों का एक तरह से ये। देखिए मैंने कहा इसका अर्थ तो देखो सब में क्या निकल जाएगा, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ इसी सेंस में निकलता है ये। देखो ओरनी साउंड ऑफ मोरनी, मोरनी क्या है, पक्षी तो है ये, तो ये पक्षियों का हो गया। 2 नंबर देखिए, मैंने कहा डर्म साउंड ऑफ चर्म, मैंने कहा डर्म साउंड ऑफ चर्म, या मैंने कहा डर्मिकुल पाउडर, वो त्वचा के लगाते हैं मतलब कि चर्म, तो ये किसका होगा, चर्म रोग विशेषज्ञ। 3 नंबर देखिए क्या है, जीरो है फतेलमिया, और जीरो फतेलमिया रोग कहां, आंखों में होता है, तो किसका विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। 4 नंबर देखिए, मैंने कहा हर्प साउंड ऑफ सर्प, हर्प और साउंड ऑफ सर्प। सर्प क्या होता है, सरीसृप, उसी में तो आता है काउंटिंग। रेप्टाइल जिसको बोलते हैं, इसका एक किसका हो जाएगा, रेप्टाइलों का एक तरह से ये, जो अध्ययन करता हो एक तरह से ये, विशेषज्ञ हो, उसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिए 5 नंबर ये
मैंने कहा ये होगा रोग विज्ञानी, जो रोग के अंदर विशेषज्ञ होता है ना, एक उसको मतलब कि उसको जांच करना ऊतकों की, उसके बाद उसको उसका रोग निदान करने के लिए एक तरह से ये इस सेंस में। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है विशेषज्ञ, और पथ मतलब क्या होता है पथरी, पथ मतलब क्या होता है पथरी, पथरी क्या होती है एक बीमारी तो है ये, तो बीमारी के अंदर क्या होना एक तरह से विशेषज्ञ होना, उसको ठीक करने में, उसका अर्थ निकलता है रोग विज्ञानी या रोग विशेषज्ञ। उसके बाद देखिए सोशियोलॉजिस्ट। ये अब कुछ वर्ड इसमें ऐसे भी है जो इजी भी है, ये जैसे साइड वाले में हमने देखा था नहीं है, लेकिन हम इनको छोड़ भी तो नहीं सकते क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये किसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति, ये है बाबा सोशल कंडीशन, सामाजिक जो स्थिति है ना ये उसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति है एक तरह से, जिसको बोलते हैं समाज शास्त्री। क्या होता है समाज शास्त्री। अब देखो सीधा इसमें पढ़ा है आपके सोशियल, ये आ गया सोशियल। ये लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है विशेषज्ञ, जो अध्ययन करने वाला होता है ना उसको बोलते हैं विशेषज्ञ। ये मैंने कहा सोशियल, तो सीधा सोशियल से कर दो रही है। ये सोशल कंडीशन का क्या होगा एक तरह से, ये अध्ययन करने वाला व्यक्ति होगा, विशेषज्ञ होगा। ये किसका सोशियल का, जिसको बोलते हैं समाज शास्त्री। साइकोलॉजिस्ट की ये भी मेरे साथ आपको करवाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि कहते हैं ना साइको किससे रिलेटेड होता है, माइंड से होता है। ये देखिए वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ माइंड, मतलब मनोवैज्ञानिक। किसको बोलते, इसको क्या बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। ये देखिएगा आप एक बार, ये मैंने कहा इसका अर्थ तो निकलता है बाबा क्या, वो विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं अध्ययन करने वाले को ये। और साइको का मतलब आप जानते हो साइको किसके लिए आता है, साइको आता है माइंड के लिए। ये साइको टेस्ट भी हुआ करता है ना एक तरह से। ये तो देखिए आपका माइंड का तो टेस्ट किया जाता है एक तरह से। ये तो साइको का मतलब होता है क्या, माइंड होता है ये। तो ये किसका विशेषज्ञ होगा, किसकी स्टडी करेगा, माइंड की करेगा एक तरह से। ये किसकी, माइंड की। ये उसके बाद देखिए कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत इजी है, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ। ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, जो बेसिकली किसमें, हृदय की जो बीमारी होती है ना उसमें विशेषज्ञ हो, दैट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। इसको करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली हर स्टूडेंट को याद भी है। उसके बाद देखिए जियोलॉजिस्ट। ये जियोलॉजिस्ट भी बहुत इजी वर्ड है। वन हु स्टडीज द अर्थ, जो मतलब क्या, पृथ्वी जो होती है ना एक भू जिसको बोलते हैं, ये इसका अध्ययन करता हो ये, या ए स्पेशलिस्ट इन जियोलॉजी, मतलब कि इसका अर्थ निकलता भूविज्ञानी, भूवैज्ञानिक, भूविज्ञानी या भूवैज्ञानिक। ये अरे ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी आपने, ये ज्योग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं हम, ये पूरी पृथ्वी का, चट्टानों का एक तरह से, ये पृथ्वी का तो करते हैं एक तरह से। ये किसका करते हैं, पृथ्वी का ही तो करते हैं। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है बाबा क्या, इसका अर्थ निकलता है विशेषज्ञ ये, या अध्ययन करने वाला जिसको बोलते हैं ये। लॉजिस्ट का मतलब क्या हो, सॉरी जियो का मतलब, मैंने कहा कि जियो मतलब कि ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी के अंदर क्या करते हैं हम, ये ज्योग्राफी के अंदर बाबा किसका अध्ययन करते हैं, ये आपको पता है। ये क्या, वही नदियां सारी, वही मिट्टियां सारी चीजें वही तो आती है एक तरह से। ये तो क्या पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर तो चीज होती है, तो किसका अध्ययन करने वाला, पृथ्वी का एक तरह से। ये जिसको बोलते हैं भूवैज्ञानिक या भूविज्ञानी। उसके बाद देखिए ये भी इजी वर्ड है ये, लेकिन ये वर्ड एग्जाम में पूछे हुए इसलिए बताना जरूरी है ये। अब ये देखिए ये कौन सा होगा, प्राणी शास्त्रीय। क्या होगा, प्राणी शास्त्रीय। ये कह रहा है वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इसमें शायद मुझे लग रहा है ये लाइन गलत लिखी है आज आगे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये, तो उसको ठीक हम सही कर लेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये प्राणी शास्त्रीय इसका मतलब होता है जो बेसिकली मतलब जो जानवर होते हैं ना एक तरह से, उनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति है। तो इसकी जो लाइन है वो पीडीएफ में आपको मैं सही करके दे दूंगा। हालांकि पीडीएफ मैंने इसकी अपलोड की नहीं है, मैं आज नाइट में कर दूंगा इसके अपलोड ये, तो मैं उसी के अंदर इसको सही करके लिख दूंगा। ये यहाँ पर मुझे लगता है कुछ ये गलत लिखा हुआ है, तो देखिएगा आप एक बार। ये किसका करेगा, ये जानवरों का करेगा। हमें क्या करना है, केवल एक हिंट के रूप में याद करना है कि एक तरह से किस किस का विशेषज्ञ हो सकता है, किस किस का अध्ययन करने वाला है ये। यहाँ देखिए मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, वही विशेषज्ञ। ये किसका होगा, देखो जू का मतलब क्या होता है, जू का मतलब आपने देखा होगा जंतुआलय जिसको बोलते हैं, ज्यादातर हम चिड़ियाघर बोल दिया करते हैं ये। तो जू का मतलब होता है बाबा जंतुआलय, जहां पर जानवर वगैरह रहते हैं, ये जाते हैं ना, ये चिड़ियाघर वगैरह बोलते हैं उसको जिसको। ये तो जू का मतलब जंतुआलय होता है, वहां क्या होता है, जानवर होते हैं ये। तो ये किसका विशेषज्ञ होगा, जानवरों को आगे एक तरह से उनके बारे में ये अध्ययन करने वाला व्यक्ति है ये। उसके बाद देखिए मेरे पास में हुए दोस्तों यहां से ये 5 वर्ड, ये कौन से 5 वर्ड, ये 5 में से कोई भी ऐसा नहीं था जो मतलब कि टफ वर्ड हो, लेकिन एग्जाम में सारे पूछे हुए हैं। अब देखिए मैंने कहा कि ये किसका होगा, ये सोशल कंडीशन का होगा, सामाजिक स्थिति है ना ये उसका, ये तो समाजशास्त्री हो गई ये।
ये साइको, साइको किससे रिलेटेड, माइंड से, तो ये माइंड से रिलेटेड होगा ये। उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट इजी वर्ड था, किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हृदय रोग विशेषज्ञ। 4 नंबर देखिए, मैंने कहा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्या होता है ये, हम पृथ्वी के बारे में तो पढ़ते हैं पूरा, ये तो किसका हो जाएगा, ये पृथ्वी का ये। उसके बाद 5 नंबर देखिए, जू का मतलब होता है जंतु वाले, जहां क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं, ये तो किसका होगा, ये जानवर वाला विशेषज्ञ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ वर्ड हम और ऐसे देखते हैं जो बिना रूट वर्ड के हैं, फिर थोड़ी देर में चलाते हैं इसी के थ्रू ये। तो 10 वर्ड तो हम कर चुके हैं, और 10 वर्ड के बाद में अभी कुछ और करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 10 से भी है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार, यहां से देखिए, मैज का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ पाथ्स और पैसेज, रास्तों का जटिल जाल। नेटवर्क का मतलब जाल, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, किसका, रास्तों का। पाथ का मतलब रास्ता, पैसेज का मतलब भी रास्ता होता है। ये कहता है रास्तों का एक जटिल जाल, और रास्तों का एक जटिल जो जाल था ना, ये जो पहाड़ में से एक तो मतलब कोई जा ही नहीं पाता था, ये उसको सोल्व किसने किया था, मांझी ने किया था ये। इसको हम देखो ये कनेक्शन में चेंज कर देता हूं, अच्छा कनेक्शन बन जाएगा, माझी। और जो माझी था ना, एक तरह से आपको पता है शायद वो झारखंड के, कहां के थे मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, ये शायद झारखंड के होंगे ये। तो देखिए मैंने कहा कि माझी, और जो मांझी था ना एक तरह से ये दशरथ मांझी, हाँ इनका नाम था दशरथ मांझी। ये इन्होंने क्या किया था, वो जो रास्तों का जटिल जाल था नहीं, उसको इन्होंने तो सोल्व किया था एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, रास्तों का जटिल जाल होना, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होना, पैसेज मतलब कि रास्ता, पाथ का मतलब भी रास्ता होता है। तो रास्तों का जो जटिल जाल था ना ये, उसको सोल्व किसने किया था, मांझी ने किया था। अरे किसने किया था, मांझी ने किया था एक तरह से ये। किसने, मांझी कौन, दशरथ मांझी ने तो किया था। एक आपको सबको पता, पहाड़ को तोड़ दिया था ये, मतलब चीरते चीरते, मतलब चीरते चीरने वाला मतलब तोड़ते तोड़ते एक तरह से। और अब आप सोचिए अगर कोई व्यक्ति अगर पहाड़ को तोड़कर मतलब एक रास्ता बना सकता है, तो उस आदमी ने मतलब कि उसके अंदर लगन देखिए, लगन वाला बहुत रोल करता है। यही एग्जाम में रोल करता है, मेहनत ज्यादा रोल नहीं, लगन कितनी है। अगर आप में लगन है ना पढ़ने की, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे बहुत जल्दी एग्जाम को। ये लगन ही वो चीज है। सोचिए इस व्यक्ति ने भी क्या सोचा होगा ये एक तरह से। कभी कभी आप बहुत गहराई में जाकर सोचना पड़ता, बोले यार क्या दिमाग में सोचा होगा, बोले पत्थर को मतलब पूरे पत्थर से जो बना हुआ पहाड़, उसमें से मतलब एक रास्ता निकाल दिया ये, और इतनी उम्र तक यही काम करता रहा ये व्यक्ति ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, रास्तों का जटिल जाल, उसको सोल्व किसने किया था, मांझी ने किया था ये। उसके बाद देखिए तार तार, इसका अर्थ निकलता है टफ, रफ, वायलेंट और ट्रबलसम पर्सन, मतलब कि चिड़चिड़ा व्यक्ति ये। और जो चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है ना बाबा, ये जब बात करता है तो आपको पता है पसीने से हो जाता है बाबा तरतर। इसको हम कर देते हैं तरतर, टर ना करके तरतर। देखो ये कह रहा है तर तर, अरे वो तो पसीने से तर तर हो जाता है जब बात करता है। इतना चिड़चिड़ा आदमी है एक तरह से ये, इतना चिड़चिड़ा व्यक्ति है कि जब भी बात करता है तो पसीने से क्या हो जाता है, तरतर हो जाता है एक तरह से ये। क्या हो जाता है, बिल्कुल ही तरतर हो जाता है ये, इतना चिड़चिड़ा व्यक्ति है ये। उसके बाद देखिए प्लेटेबल, ये बाबा प्लेटेबल ध्यान रखिएगा, वर्ड जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी उठाएगा और यहां भी उठाएगा। इसका अर्थ निकलता फूड विच एग्रीज विद वंस टेस्ट, जिसका अर्थ निकलता है स्वादिष्ट। ये फूड विच एग्रीज विद वंस टेस्ट मतलब कि स्वादिष्ट। मैंने कहा घर में जो हम आपने देखा होगा घर में जो मतलब टेबल पर जो प्लेटों में खाना पड़ा होता है ये, उसको जब हम खाते हैं एक तरह से ये, तो उसका आनंद एक अलग आता है, मतलब क्या स्वादिष्ट लगता है दोस्तों ये। देखिए प्लेट का मतलब क्या होता है, प्लेट का मतलब होता है बाबा प्लेट। टेबल का मतलब क्या होता है, टेबल होता है। और टेबल पर जो प्लेटों में खाना पड़ा होता है, जैसे यहाँ खाना पड़ा है ये, आपको पता है जाहिर सी बात है कैसा होगा एक तरह से, स्वादिष्ट तो हो गई है। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, स्वादिष्ट ये। उसके बाद देखिए एपिकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका अर्थ ये निकलता है चटोरा। चटोरा पता है किसको बोलते हैं, ये जिसको मतलब स्वाद आता हो ना किस चीज में। कभी कभी देखा हो घर में ऐसे होते हैं कि जो स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है, जो 2 रोटी खाने वाला होता है ना, 2 चपाती खाने वाला होता है, वो व्यक्ति 5-6 चपाती खा जाता है ये। तो इसका अर्थ क्या, वन हु इज डेवोटेड टू द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने और पीने के अंदर मतलब क्या बिल्कुल समर्पित ही कर दे खुद को एक स्वाद लोलुप जिसको बोलते हैं, स्वाद लोलुप या बोल सकते हैं चटोरा। और जो चटोरा व्यक्ति होता है ना एक तरह से ये, जैसे यहां पर घर में बनी एक दिन करी, घर में क्या बनी, करी, कड्डी होती है ना, कड्डी, कड्डी को करी बोलते हैं एक तरह से ये। तो ई क्या करा, देखो ये ई का मतलब देखो, इसको ये काम करते इवनिंग के अंदर बनी। इवनिंग का मतलब होता है शाम एक तरह से। शाम को एक दिन क्या हुआ कि घर में बनी भाई साहब करी। करी तो जानते हो ना आप, ये करी मतलब कड्डी जिसको बोलते हैं एक तरह से। पी का मतलब तो पी गया, और उस शाम को जो कटरी बनी थी ना एक तरह से वो सारी खुद ही पी गया बोले कि
बोले इतना चटोरा, बोले यार पूछे मत तू, मतलब ये जिस दिन कड़ी बन गई, जिस दिन कड़ी बन गई ना, वो तो मतलब यूं मान के चल एक तरह से ये सारी की सारी वही खा जाता है, वो खाने वाला वही पी जाता है एक तरह से ये। तो देखना आप एक बार, ये मैंने कहा कि ई का मतलब कि इवनिंग, ये तो मैं ई वैसे ही ले रहा हूं एक तरह से, ये ई का मतलब था इवनिंग। बोली शाम में बनी नहीं है, जब शाम में बनी, बोली क्या बनी, अरे बोले करी बनी थी यार, कड़ी बनी थी, पूरी पूरी पी गए एक तरह से। बोले इतना चटोरा, बोले बहुत ज्यादा चटोरा है यार, क्या बताऊं मैं तेरे को ये। इसी को क्या करता है, थोड़ा सा आगे बढ़ाता है और एक वर्ड बनाता है एपिकरियन। उसका अर्थ निकलता है वन हु इज गिवन टू प्लेजर ऑफ द प्लेस, मतलब वही निकलता है चटोरा बने एक तरह से ये। तो एपिक्योर याद हुआ तो ये वैसे याद हो जाएगा, और दोनों ही एग्जाम में बार बार उठाए जाते हैं। उसके बाद देखिए रिक्लूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ निकलता है एकांत। इसका अर्थ क्या निकलता है, एकांत निकलता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है बाबा एकांत। और यहां देखिए वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, जो मतलब कहां रहता हो, सेक्लूजन मतलब कि एकांत में रहता हूं। वन हु रिटायर फ्रॉम सोसाइटी, जो सोसाइटी से रिटायर हो गया। और लिव एलोन मतलब क्या, वो अकेला रहता हूं। ए पर्सन हु विड्रा फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन एंड ऑफन इन सोलिटेड, ये याद आ रहे हैं ये वर्ड, ये मैंने करवाया था आपको, ये सोलिटायर वो गेम के थ्रू, अकेले के थ्रू। ये इसका अर्थ निकलता है बेसिकली वही। अब देखो, या फिर कह सकता है वन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो अपने द्वारा जीता खुद ही, मतलब इसका मतलब बिल्कुल एकांत में रहने वाला व्यक्ति है। जब व्यक्ति को बार बार लूज मोशन होता है ना, ये जब बार बार लूज मोशन होता है तो वो एकांत में जाकर ही बैठ जाता है एक तरह से ये। देखिए री का मतलब होता है बाबा बार बार, लूज का मतलब होता है लूज मोशन। और जब बार बार लूज मोशन होता है ना किसी व्यक्ति को, ये जब बार बार लूज मोशन होता है तो भाई साहब वो कहाँ रहता है, वो एकांत में जाकर ही रहना पसंद करता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है एकांत में जाकर रहने वाला ये। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में हुए कितने, मेरे पास में हुए दोस्तों यहां से 6 वर्ड। और मैं देख लेता हूं एक बार कि मैंने कनेक्शन कैसे किया। मैंने कहा नंबर 1 पर जो वर्ड है ना मैज, उसका अर्थ निकलता है बाबा क्या, रास्तों का जटिल जाल। और मैंने कहा कि रास्तों का जटिल जो जाल था उसको सुलझाया किसने था, उसको सोल्व किसने किया था, अरे दशरथ मांझी ने तो किया था ये। तो इसका अर्थ निकलता रास्तों का जटिल जाल। 2 नंबर देखिए, तारतर का मतलब निकलता चिड़चिड़ा व्यक्ति। मैंने कहा जो चिड़चिड़ा व्यक्ति जब बोलता है ना ये, तो गुस्से इतना बोलता क्यों, चिड़चिड़ा है तो जैसा गुस्सा तो आएगा ये, इतना बोलता है कि पसीने से तर तर हो जाता है ये, पसीने से तर तर हो गया एक तरह से ये। 3 नंबर देख प्लेटेबल, ये मैंने कहा प्लेट में जो खाना पड़ा होता है ना टेबल के ऊपर, ये अपने घर में ये, या हम प्लेटों के अंदर जो टेबल पर खाना परोसते हैं एक तरह से ये, वो खाना कैसा होता है, स्वादिष्ट तो होता है। इसका अर्थ निकलता स्वादिष्ट। मैंने कहा 4 याद हो गया तो 5 वैसे हो गया ये। एपिकर का मतलब होता है भाई साहब स्वाद लोलुप, मतलब कि चटोरा व्यक्ति, मतलब खाने का पूरा पीने का पूरा एक तरह से ये। मैंने कहा अरे इवनिंग के अंदर शाम को जब बनी कर्री, कर्री का मतलब होता है कड्डी, जिसको बोलते हैं हम एक तरह से, कोई कड्डी बोलता है कोई कर्री बोलता है ये। तो देखिए होता कर्री है, वैसे ये बोलते क्या कड्डी वगैरह बोलते थे, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर हरियाणा में भी शायद मेरे साथ कड्डी वगैरह बोलते ही है। तो कर्री जब बनी ने एक तरह से ये, जिसको कड्डी बोलते हैं, अरे वो कर्री बनी जो शाम को बनी थी, बोले वो कहां गई, अरे वो पी गए, बोले वो कौन, अरे वो चटोरा जो था ना, बोले यार इतना चटोरा, बोले हाँ वो जैसे चटोरा एक तरह से ये। तो इसका अर्थ भी चटोरा, और ये भी जो चटोरापन निकल जाए ज्यादा ये। तो मैंने कहा कि इसी से बना हुआ ये वर्ड है। 6 नंबर रिक्लूज का मतलब था एकांत, जो मतलब क्या अपनी जिंदगी में खुद जीता हो या एकांत में रहना ही पसंद करता हो ये। मैंने कहा री का मतलब होता है बार बार, लूज का मतलब होता है लूज मोशन। और जब लूज मोशन बार बार व्यक्ति को होगा तो बाबा वो किसी के बीच में नहीं बैठेगा, वो एकांत में जाकर रहना ही पसंद करेगा। इसका अर्थ ये निकलता है एकांत में जाकर रहना। उसके बाद देखिए मेरिटरियस, बाबा मेरिटरियस का मतलब होता है प्रशंसा के योग्य, डिजर्व करता हो रिवार्ड या प्रेज, डिजर्व करता हो रिवार्ड या प्रेज। अब देखिए मेरिटरियस का मतलब निकलता है डिजर्विंग, रिवार्ड और प्रेज मतलब कि प्रशंसा के योग्य। मैंने कहा जो लड़का या लड़की मेरिट में आता है, हमें वो क्या लगता है प्रशंसा के योग्य होता है, ये हमें भी पता है, वो डिजर्व करता है रिवार्ड और प्रेज। ये देखिए मेरिट का मतलब होता है बाबा मेरिट, मेरिट का मतलब मेरिट होता है, अस का मतलब होता है हमें सबको पता है, हमें सबको पता है, हमें सबको पता है बाबा क्या, अरे जो भी लड़का या लड़की जो मेरिट में आता है नहीं ये, अरे वो डिजर्व करता है रिवार्ड और प्रेज। मतलब क्या, जो भी लड़का या लड़की मेरिट में आता है वो हमें अच्छी तरीके से पता है कि वो बेचारा तो नहीं कह सकते, प्रशंसा के योग्य ही होता है। उसके बाद देखिए स्प्रिंट, ये स्प्रिंट का मतलब होता है थोड़ी दूर तक तेज दौड़ना, थोड़ी दूर तक तेज दौड़ना। अगर सपोज करो आप एग्जाम देने गए
अब एग्जाम देने गए, अब क्या हुआ कि आपने आईडी ले गए आप और आईडी का फोटोकॉपी ले गई है। अब हुआ यूं कि जैसे वहां गए, वो चेकिंग करने वाला था, पहले एक बार इंग्लिश देख लेते हैं क्या कह रहा है। टू रन एट फुल स्पीड ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर तक तेज तेज दौड़ना ही। मैंने कहा कि जब उसने चेक किया, बोले आपके आईडी में यार, बोले साफ साफ फोटो नहीं दिख रही भाई साहब, साफ प्रिंट नहीं आ रहा है। बोले सर अब क्या करूं, बोले जब मुझे एग्जाम देनी है, ऐसे कंडीशन हो जाती है अपने एक तरह से। बोले भाई साहब लेकर आओ ये साफ से, ये नहीं चलेगा आपकी आईडी है। बोले सर साफ ही तो प्रिंट, और साफ प्रिंट नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, साफ प्रिंट निकलवाने के लिए अगर पास में भी होती है ना दुकान, ये तो थोड़ी दूर तक तेज तो दौड़ते हैं। देखिए से मतलब होता है साफ, प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट। अरे बोले साफ प्रिंट नहीं है, वो साफ प्रिंट लेने के लिए ही आईडी के लिए जब हम फोटोकॉपी की दुकान होती है, आपको पता है एग्जाम सेंटर थोड़ी दूर ही हुआ करती है, थोड़ी दूर तो क्या करते हैं वो तेज दौड़ते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता थोड़ी दूर तक तो तेज तेज दौड़ना। बाइफरकेट, बाइफरकेट का मतलब होता है दो भागों में काटना या विभाजित कर देना, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ध्यान रखना, सिनोनिम्स में भी उठाएगा और वन वर्ड में भी उठाएगा। ये टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, पीसेस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा होता है। क्या होता है, टुकड़ा होता है। मैंने कहा कि दो भागों में, दो टुकड़ों में इसको काट देना, विभाजित कर देना। और देखो बाई का मतलब क्या हुआ, बाई का मतलब क्या हुआ, बाई का मतलब होता ही दो है। बोले कि सर ऐसा क्यों, अरे दो ही तो अक्षर आ रहे हैं ना, ये तो इसका अर्थ निकलता है दो। देखो ये जब कोई चीज एक तरह से लंबी होती है ना ये, तो फिर हम क्या कर देते हैं, उसको दो भागों में तो काट देते हैं, विभाजित कर देते हैं। यही तो कह रहा है, बाई का मतलब हुआ दो, फिर का मतलब फर मतलब फिर तो हम क्या करते हैं, उसको ये दो भागों में क्या करते हैं, काट देते हैं। ये क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ये बोले फिर तो हम क्या करते हैं, उसको दो भागों में काट दिए एक तरह से। ये भाई बाई का मतलब दो होता है, फर मतलब कि फिर होता है, काट मतलब काट होता है। फिर तो हम क्या करते हैं, लंबी चीजों, जो भी लंबी चीज होती है उसको फिर तो हम यही करते हैं कि दो भागों में काट देते हैं, विभाजित कर देते हैं। इसका अर्थ निकलता है दो भागों में काटना या विभाजित करना। ग्लूटन, ग्लूटन का अर्थ निकलता है ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, पेटू जिसको बोलते हैं ये। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है ना, जिसको बोलते हैं पेटू एक तरह से ये। तो आपको पता है जब वो किसी जगह खाने के लिए चला जाए और उसको पता चले, बोले कि यहाँ तो खाना बहुत ही कम है एक तरह से और मेरा पेट नहीं भरेगा, वो क्या करता है, लूट लूट कर खाता है, वो जमकर टन हो जाता है। ये देखिएगा आप एक बार, अरे लूट लूट कर, जी हाँ देखिएगा गौर करके मेरे दोस्त, जी हाँ वो लूट लूट कर और लूट लूट कर बिल्कुल टन हो जाता है। कह रहा बिल्कुल टन हो गया आज तो एक तरह से। वो व्यक्ति क्या होगा, पेटू तो होता है, बहुत ज्यादा खाने वाला ही है, तो लूट लूट कर बहुत टन हो गया पूरे, और मजा आ गया एक तरह से। इसका अर्थ निकलता पेटू। ये अब उसी से क्या बन गया, ग्लूटन। ये पेटू से बन गया पेटू पनी। अब ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, ये क्या कह रहा, द वॉइस ऑफ ईटिंग टू एक्सेस। क्या कह रहा है, ईटिंग टू एक्सेस। ये कह रहा है पेटूपन, मतलब वही ज्यादा खाने की बात कर रहा है एक तरह से। ये तो ज्यादा खाएगा, ग्लूटन से बना ग्लूटनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जब हमें ये वर्ड याद हो गया तो इसको क्यों याद करें, हमें पता है ये ज्यादा खाने से रिलेटेड है, इसका अर्थ हो जाएगा पेटूपन। उसके बाद देखिए जॉन्ट, जॉन्ट जो ध्यान रखना वन वर्ड में भी पूछता है और सिनोनिम्स में भी पूछा हुआ है। इसका अर्थ निकलता शॉर्ट ट्रिप, छोटी यात्रा। क्या होता है, छोटी यात्रा। मैंने कहा जान बोला जाता है गर्लफ्रेंड को, जान, बाबू, सोना, बबली, प्रियंका, मोहिनी, जो भी है एक तरह से ये ऐसे तो बोलते हैं नॉर्मली ये, और मेरी जान है तो जानू है, मेरे बाबू है, मेरी सोना है, मेरी जो भी है, शालू को भी जो भी है, मतलब ऐसे से बोलते हैं नहीं है। तो अगर जान को अगर आप बोलते हो, जो गर्लफ्रेंड जिसको बोला जाता है, जो जान होती है ना आपकी, जो गर्लफ्रेंड होती है, वो भी एक छोटी यात्रा पर चलने के लिए तैयार होगी, वो कभी भी लंबी यात्रा पर चलने के लिए तैयार नहीं होगी। बोले जानू, बोले कि जान, बोले कि हाँ हाँ बताइए क्या कह रहे हो आप, जान, बोले हाँ जान, बोले टीका बोले ट्रिप पर, बोले ट्रिप पर चले गए यार, बोले कहाँ, अरे बोले यही 2 किलोमीटर, बोले हाँ चल ठीक है ठीक है ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिप पर चलने के लिए तो जान भी राजी हो जाती है मेरे भाई ये। तो इसका अर्थ निकलता है छोटी यात्रा। देखिए वर्ड कितने हुए, वर्ड हुए 6, वर्ड कितने हुए, वर्ड हुए 6, और इसका अर्थ निकलता मेरिटरियस। यहां वर्ड कौन सा है नंबर 1 पर, मेरिटरियस। इसका अर्थ निकलता है डिजर्विंग रिवार्ड और प्रेज, मतलब कि प्रशंसा के योग्य। मैंने कहा मेरिट का मतलब मेरिट होता है, अस का मतलब हमें होता है, और हमें सबको पता है जो लड़का या लड़के मेरिट में आता है वो डिजर्व करता है रिवार्ड और प्रेज, मतलब कि प्रशंसा के योग्य होता ही है। 2 नंबर देखिए, स्प्रिंट का मतलब होता है थोड़ी दूर तक
तेज तेज दौड़ना, थोड़ी दूर तक तेज तेज दौड़ना। मैंने कहा जब आपने दिखाई ना अपनी आईडी, जब आपने दिखाई अपनी आईडी, उस चेक करने वाले ने कहा, बोले बेटा साफ प्रिंट नहीं है। जब साफ प्रिंट नहीं है तो तुम साफ प्रिंट निकलवाने के लिए क्या करते हो, ये जब दुकान पर जाते हो तो आपके साथ देखा होगा आपने नॉर्मली ये कई या दूसरे बच्चों को देखा होगा, वो थोड़ी दूर तक क्या करते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं एक तरह से, तो इसका अर्थ निकलता है थोड़ी दूर तक तेज दौड़ना। 3 नंबर देखिए। बोले यार बहुत लंबी चीज है। बोले लंबी है, हाँ बोले लंबी है। फिर बोले क्या करें, बोले एक काम करते हैं इसको, तो फिर एक काम करते हैं इसको 2 भागों में काट देते हैं यार। ये तो मतलब कि 2 भागों में काट देना, 2 भागों में विभाजित कर देना। देखिए बाइक का मतलब कितना हुआ 2, मैंने कहा रटना नहीं है, क्यों बोले बाइक में अक्सर ही कितने 2 है, अर्थ ये निकलेगा 2 ही है, तो तुम अपने हिसाब से मत लगा लेना। ये चीजें मैं बता रहा हूँ जो कहीं आप देखो बोले ग्लूटर बोले 4 है, बोले इसका अर्थ 4 निकल गया, ऐसा नहीं है। बाइक का अर्थ वैसे होता 2 ही है। ये तो मैं थोड़ा सा ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ आपको, ये 2 अक्षर आ रहे हैं तो मतलब कि 2 अर्थ निकल जाता है ये। अब देखिए मैंने कहा कि बाइक का मतलब हुआ 2, बोले फिर तो एक काम, बोल फर्क है, फिर तो एक काम करते हैं इसको 2 भागों में काट देते हैं। अरे यार ये तो इसका अर्थ निकलता 2 भागों में काट देना, 2 भागों में विभाजित कर देना ये। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ये मैंने कहा जो पेटू व्यक्ति होता है वो जहां पर भी जाता है वो तो हमेशा लूट कर खागा, बिल्कुल टन नहीं होता, टन हो जाता है एक तरह से ये। तो देखिए एक बार ये लूट का मतलब, जी हाँ देखिएगा, जी हाँ वो तो लूट करे खा कर बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, टन हो जाता है एक तरह से, ये बिल्कुल टन हो गया, मतलब जिसको बोलते हैं पेटू। ये मैंने कहा ये वर्ड याद हो गया तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। अरे जब ये याद हो गया तो ये तो वैसे ही याद हो गया, पेटूपन जिसको बोलते हैं वही ज्यादा खाना। उसके बाद 6 नंबर देखिए, जॉन्ट का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिप। जॉन्ट का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिप, मतलब कि छोटी यात्रा। कनेक्शन यू होगा कि जान का मतलब जान, जानू, जान, गर्लफ्रेंड, सोना, बाबू, बबली जो भी है, तो जान का मतलब होता है जान, मतलब कि जानू जिसको बोलते हैं, गर्लफ्रेंड वगैरह ये जो भी है। टी का मतलब होता है ट्रिप। अगर आप बोले जानू, बोले हाँ, बोले ट्रिप पर चले, बोले कहाँ, बोले यही 2 किलोमीटर से, मतलब छोटी यात्रा। तो छोटी यात्रा में चलने के लिए तो गर्लफ्रेंड भी तैयार हो जाती है, जिसको बोलते हैं जान एक तरह से ये। स्टब का मतलब होता है शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट, कि सिगरेट पीने के बाद में छोटा सा जो हिस्सा बच जाता है नहीं है, उसको बाबा बोला जाता है ठूंठ। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ठूंठ। तो शॉर्ट रिमेनिंग मतलब कि छोटा सा जो बचा हुआ हिस्सा होता है ना, एंड ऑफ अ सिगरेट, सिगरेट पीने के बाद में। यहां से मैं आपको एक चीज बता दूं, कि इसका अर्थ निकल रहा है हिंदी में ठूंठ, वो आपको भी दिख रहा है। लेकिन दूसरी चीज कौन सी, दूसरी ये कि एक होता है मिस स्पेल्ड का टॉपिक, कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। ध्यान रखना ये वर्ड जो है ना एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये, जी हाँ ये बार बार रिपीट होता है। ये गलती पता क्या करता है ये, या तो क्या करेगा वो यहां से गलती करता है, डबल टी वाले मेनली यहां से करता है ये, कि बच्चा भूल जाता है कि कितने टी आएंगे। बोले हम कैसे याद करें, अरे ठूंठ ठे कितने टी, 2 टी, हाँ सिगरेट वाला ये 2 टी आएंगे ये। या फिर यहां से देखिए, एक मिनट, सिगरेट अगर पीते हैं तो मुझे पीना भी नहीं आता, तो कैसे पीते हैं, नहीं ऐसे नहीं, तो ऐसे यूं टी कैसे बनेगा अभी, ये टी बन रहा है कि ये, हाँ ये 2 बन गए ना ये। हाँ देखो एक बार ये तो सिगरेट है, सब सिगरेट है जैसे है ना, ये सिगरेट है ये। अब सिगरेट को कैसे पीते हैं हम, ये 2 उंगलियां लगाते हैं क्या, बिल्कुल लगाते हैं ये, 2 उंगलियां लगाते हैं। तो देखो एक बार ये 2 उंगलियां लगाते हैं तो ऐसे तो पिएंगे नहीं है। अब देखिए यहां से ये, मतलब ये 2 उंगलियां यहाँ ये रही, तो सिगरेट वाले में 2 ऐसे, मतलब कि 2 टी आएंगे, ऐसे ही तो होता है टी एक तरह से ये। अब देखो ये तो ऐसा जो आता है वो तो क्या आ गया, ये आगे सिगरेट ये, और टी एक तरह से यूं बन गया ये, तो कितने आएंगे, 2 टी आएंगे ये। चलो ये तो ही मिस स्पेल्ड की बात ही है, लेकिन हमें याद करना अभी यहाँ पर 1 वर्ड के रूप में ये। आपने देखा होगा जब आप बड़ी बड़ी दुकानों के ऊपर जाते हो, अगर वहां पर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, सिगरेट वगैरह पीता है, तो अब ये तो है नहीं कि वो बेचारा बार बार जाएगा, वो बार बार नहीं जाता बाहर, उसको मतलब होता है ना वो छिड़कते हैं एक तरह से, मतलब थोड़ा पीते हैं, वो आगे पता नहीं क्या आता है, राख के रूप में आ जाता है, उसको छिड़कते हैं एक तरह से ये। अब दुकान में बैठा व्यक्ति क्या करता है, आपने देखा होगा वहां पर क्या होता है, एक ऐसा होता है बाबा जिसमें ही वो छिड़कते हैं एक तरह से, उसमें छिड़कते हैं नहीं, वो क्या होता है, वो टब होता है वो। देखो ऐस का मतलब होता है सब, कि सब के सब क्या करते हैं, जो सिगरेट पीते रहते हैं नहीं, तो उस जो टब होता है ना, छोटा सा टब टाइप में ऐसे यूं होता है एक तरह से, उसी में छिड़कते रहते हैं। वो लास्ट में जो हिस्सा बच जाता है उसको भी क्या करते हैं, उसी में डाल देते हैं।
सबके सब उसी टब में डाल देते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है ठूठ, मतलब कि सिगरेट पीने के बाद में बचा हुआ एक छोटा सा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड स्टब। उसके बाद देखिए दैट पार्ट ऑफ चर्च विच इज यूज्ड फॉर प्राइवेट प्रेयर। ये कह रहा है कि चर्च का वह हिस्सा, वह पार्ट जो बेसिकली क्या प्राइवेट प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यूज में लिया जाता हो, या स्मॉल रूम हो, या देखो अब चर्च है, चर्च का एक पार्ट है, पार्ट जाहिर सी बात छोटी सी जगह होगी, स्मॉल रूम ही तो हुआ एक तरह से ये, तो इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोला जा सकता है, स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पूजा वगैरह करने के लिए जो होती है ना एक तरह से ये, तो छोटा सा कमरा हो या एक छोटा सा हिस्सा हो चर्च का ये, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर तो क्या होता है, चप्पल पहनकर तो जा नहीं सकते भाई, पूजा करनी है एक तरह से ये, तो चर्च का वह हिस्सा, वह पार्ट जहां पर हम पूजा पाठ किया करते हैं ना ये, उस सेंस में उसका अर्थ निकलता चप्पल। ये मैंने कहा कि चप्पल जो होते हैं ना, चप्पल ये, तो चप्पल पहनकर तो जाएंगे नहीं है, क्यों भाई, चप्पल पहनकर थोड़ी ना जाएंगे, पूजा पाठ की जगह है एक तरह से ये, तो चर्च का जो हिस्सा होता है, चर्च का वह हिस्सा जहां पर बेसिकली हम पूजा पाठ किया करते हैं एक तरह से ये, वर्शिप किया करते हैं ये, तो इसका मतलब वहां पर हम कभी भी चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं। उसके बाद देखिए पायरोटेक्निक्स, ये पायरोटेक्निक्स का अर्थ निकलता है बाबा, पायरोटेक्निक्स का अर्थ निकलता है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, आतिशबाजी की कला। दिवाली आ रही है ना 2 दिन बाद में ये, तो देखिए ये कह रहा आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। ये अब फायरवर्क्स का मतलब क्या था, फटाके बोलते हैं ये, तो फटाके बनाने की जो कला होती है उसी को बोलते हैं आतिशबाजी की कला। होता है ना कभी कभी आपने देखा होगा दुकान पर लिखा हुआ है मोहन फायरवर्क्स, राजू फायरवर्क्स, ऐसे लिखा हुआ होता है एक तरह से ये, या घनश्याम दास फायरवर्क्स, तो मतलब कि घनश्याम दास फटाकों वाला, वो खुद फटाका नहीं, मतलब फटाकों वाला एक तरह से, राजू फटाकों वाला मतलब फटाके बेचने वाला एक तरह से है, तो फायरवर्क्स का मतलब वही तो होता ही है। अब देखिए पायरोटेक्निक का मतलब मैंने कहा कि आतिशबाजी कला, मतलब कि फटाके बनाने की कला, कुछ भी नहीं करना। देखिए पायर 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 साउंड ऑफ फायर, फायर का मतलब क्या होता है, आग होता है, टेक्निक का मतलब क्या होता है, कला, टेक्निक का मतलब क्या होता है, कला, और पटाखों से क्या निकलती, आगे तो निकलती है एक तरह से ये, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आग बनाने की कला, तो पटाखों से क्या निकलती है, वो आग निकलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पटाखे बनाने की कला, मतलब कि आतिशबाजी की कला। देखिए पायर 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 साउंड ऑफ फायर, फायर का मतलब क्या होता है, आग होता है। मैंने कहा आग, आग बनाने की जो टेक्निक होती है नहीं, या आग बनाने की जो टेक्निक होती है एक तरह से, वो क्या होती है, पटाखे ही तो होते हैं वो, ये आगे तो निकलती है उनमें से, चिंगारियां तो निकलती है, तो क्या अर्थ निकला, ये पटाखे बनाने की कला, मतलब कि आतिशबाजी की कला, तो किससे, आग से तो बनाई जाती है। उसके बाद देखिए ये हैरिडन, इसका अर्थ निकलता है स्ट्रिक्ट, बॉसी, बॉसी का अर्थ निकल, समझ में आया कुछ, ये मैंने अभी बताया था, ये वन वर्ड के रूप में पूछा हुआ है, ये जो बेसिकली लोगों पर हुकुम चलाता हो, ये तो कौन चलाता है, बॉस तो चलाता है ये। स्ट्रिक्ट हो, बिल्कुल बॉसी हो, बेलिग्रेंट हो, मतलब कि लड़ाकू, ये बेलिग्रेंट वर्ड हम कर चुके पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ये, तो ये कह रहा कठोर लड़ाकू, जो बुढ़िया होती है नहीं ये, बुढ़िया, और आपको पता है घर में जब आपने देखा होगा जो बुढ़िया होती है एक तरह से, उसकी जो प्रवृत्ति होती है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट, मतलब कि उसका काम होना चाहिए एक तरह से, बिल्कुल लड़ाकू टाइप के, हुक्म चलाना दूसरों के ऊपर एक तरह से ये, तो इस टाइप की जो औरत होती है नहीं, वो बुढ़िया हो रही, तो जाहिर सी बात है जवानी तो रही नहीं, जवानी क्यों नहीं रही, हरियाली दान कर दी एक तरह से अपने, ये ध्यान रखिएगा, मेरा कोई टारगेट नहीं है, लेकिन कनेक्शन करवाना है आपको एक तरह से ऐसे ही है, और ऐसे ही याद होगी, और आप भी जानते हो हरियाली है तो इसका मतलब जवानी है ये, देखिएगा आप एक बार, ये हरी 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 थी नहीं, जो हरी हरी थी मतलब हरियाली, हरियाली अपने क्या कर चुकी है, वो दान कर चुकी है, दान मतलब खत्म हो गया, बुढ़िया बुढ़िया होगी तो जाहिर सी बात है हरियाली तो दान ही हो गई है, अब हरापन तो वो रहा ही नहीं है, वो कैसे होगी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगी, लड़ाकू टाइप की होगी, किससे भी लड़ लेगी, किसी को हुक्म देगी मेरा काम होना चाहिए वो रही है, तो इस टाइप की जो औरत होती है ना उसको बोलते हैं क्या, कठोर या लड़ाकू एक तरह से, ये क्या बोलते हैं, कठोर या लड़ाकू एक तरह से ये, तो हरियाली दान कर देती है, तभी तो ऐसी होती है। उसके बाद देखिए वर्ड है मेरे पास सिकोपेंट, वन वर्ड में भी बहुत बार, उसके अलावा मैं बता दूं आपको सिनोनिम्स के अंदर भी बार बार रिपीट होता है दोस्तों ये वर्ड, ये ए सर्वाइल सेल्फ सीकर हु अटेम्प्ट्स टू विन फेवर बाय फ्लैटरिंग इन्फ्लुएंशियल पीपुल, या वन हु फ्लैटर्स इन्फ्लुएंशियल पीपुल टू विन देयर फेवर, ये कह रहा है बेसिकली किसी की चापलूसी करना, किसी का फेवर प्राप्त करने के लिए एक तरह से, फ्लैटर का मतलब वही तो होता है चापलूसी करना एक तरह से ये। तो मैंने कहा अगर सपोज करो 2 लड़कियां हैं ये, और 2 लड़कियां, एक लड़का है एक तरह से ये, एक 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है, तो आपने देखा होगा एक तरह से ये कभी कभी होता है, जैसे सपोज करो कंपनी का मालिक है एक तरह से और वहां काम करता है ये, और 2 लड़कियां उसके मतलब असिस्टेंट वगैरह है ये, तो उनमें से क्या होता है कि जिस दूसरी लड़की को पटाना चाहता है वो क्या बोलता है, मूवी में देखा होगा, अरे इनसे सीखो, देखो कैसे कपड़े पहनती है, इसका मतलब क्या हुआ,
उसका फेवर मतलब जो है ना वो गेन करना चाहता है, उसकी क्या करके, चापलूसी करके। देखिए, अरे इनसे सीखो, इनसे देखो सीखो, देखना एक बार यहां से, क्या, अरे सीखो, देखो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। इसका मतलब क्या हो, उसकी वो चापलूसी तो कर रहा है एक तरह से ये, ताकि अपने फेवर में कर ले, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए वो एक तरह से ये। दो लड़कियां हो और एक लड़की ऐसी हो जो मतलब कि क्या थोड़ी सी अलग टाइप की है, वो उसको लग रहा बोले इसको कैसे पटाऊं यार ये, तो दूसरे असिस्टेंट को क्या बोलेगा, ये छोटे कपड़े पहनने वाले, अरे कुछ इनसे सीखो, इनसे देखो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। तो वो क्या कर रहा है, उसकी चापलूसी तो करता है ये। उसके बाद देखिए वर्ड 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 कितने हुए, 5 वर्ड। देखिए स्टब का मतलब मैंने कहा कि सिगरेट का जो एंड में जो हिस्सा बच जाता है ना, रिमेनिंग एंड जिसको बोलते हैं, द रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट। और सिगरेट में टी कितने, 2 टी है, उसका अर्थ निकलता है ठूंठ। मैंने कहा कि सिगरेट पीने के बाद में जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको आपको पता है, जैसे हम दुकान में कभी जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो वहां अगर कोई सिगरेट पी रहा तो क्या करता है, सब के सब उस टब के अंदर ही डाल देते हैं उस ठूंठ को, एक तरह से ये। तो सब के सब किस में डाल देते हैं, उस टब में ही डाल देते, टब भी तो आ रहा है ये। 2 नंबर देखिए, ये कह रहा है कि चर्च का एक वह हिस्सा जो बेसिकली पूजा पाठ करने के लिए काम में आता है, एक तरह से प्रेयर वगैरह करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। मैंने कहा अगर कोई ऐसा जगह है तो जाहिर सी बात है हम तो चप्पल तो खोल कर ही जाएंगे, एक तरह से ये चप्पल खोल कर ही जाते हैं ये। 3 नंबर देखिए, पायरोटेक्निक्स का मतलब होता है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, मतलब कि पटाखे बनाने की कला, आतिशबाजी की कला। ये मैंने कहा कि फायर और साउंड ऑफ फायर, फायर और साउंड ऑफ फायर, फायर का मतलब आग होता है, टेक्निक का मतलब तकनीक या कला जिसको बोलते हैं, और आग से जो टेक्निक बनाते हैं वो क्या होते हैं, पटाखे तो होते हैं एक तरह से ये, तो पटाखे बनाने की कला हो जाएगी। 4 नंबर देखिए, क्या था, स्ट्रिक्ट बॉसिप बैलेग्रैंड वुमन, मतलब कि जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, हुक्म चलाने वाली हो, लड़ाकू टाइप के होते हैं बिल्कुल, मतलब किसी से झगड़ा कर लेने वाली, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, किसी को हुक्म चलाने वाली है। तो घर में बुढ़िया जो होती है एक तरह से वही ऐसी होती है। अब वो क्यों होती है, क्योंकि अपनी हरियाली दान कर चुकी होती है जवानी के अंदर ही है। देखिए हरी का मतलब था हरी, हरियाली, दान का मतलब होता है दान कर देना, तो अपनी हरियाली दान कर चुकी होती है तभी तो वैसे बन जाते हैं ये। 5 नंबर देखिए, सिकोफेंट का अर्थ निकलता है बाबा चापलूसी। मैंने कहा बॉस को पटानी थी एक लड़की को, 2 असिस्टेंट थी, उनमें से एक लड़की थी मतलब संस्कारों वाली, एक थी छोटे कपड़े पहनने वाले। बॉस क्या बोलेगा, अरे इनसे सीखो, कुछ इनसे देखो कितने अच्छे कपड़े पहनती है। क्यों बोलता है वो, ताकि उसका फेवर जो है ना वो गेन कर सके, विन कर सके ये उसकी चापलूसी कर करके। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली चापलूसी। उसके बाद देखिए ऑब्सोलेट, बहुत इजी वर्ड भी है। इजी क्यों है, इजी इसलिए क्योंकि मैं आपको इसको सिनोनिम सेंटेंस से करवा चुका हूं ये। और वहां करवाने का फायदा, बोले फायदा ये कि वहां भी पूछता है यहां भी पूछता है, तो दोनों जगह पूछता है तो इसको दोनों जगह बताना जरूरी है। कल को आप ये बोल दो, बोले सर आपने बताया नहीं है। तो देखिए समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, लेकिन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कोई भी चीज ज्यादा समय के लिए यूज में नहीं हो, ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, कोई भी एक शब्द जो बेसिकली ज्यादा समय के लिए यूज में नहीं हो। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज, मतलब ये कुल मिलाकर ये कहना चाहता है प्रचलन से बाहर। क्या कहना चाहता है, प्रचलन से बाहर। मैंने कहा कि अब का मतलब क्या होता है, अब का मतलब अब होता है, शोले का मतलब शोले होता है। अरे बाबा जो शोले मूवी है ना ये, अब शोले का मूवी कोई नाम लेता है आजकल, ये इस शब्द का कोई नाम सुना आपने, कोई नहीं सुना। क्यों, अब शोले मूवी प्रचलन से बाहर हो चुकी है, अब कोई इसका यूज नहीं है अभी एक प्रेजेंट में देखा जाए तो ये। तो अब शोले मूवी क्या हो चुकी है, प्रचलन से बाहर है। अब तो सब क्या देखते हैं, नई नई मूवियां ही देखते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा अगर वो वर्ड याद हुआ तो ये वैसे याद हो गया, ऑब्सोलेट याद हुआ तो ये ऑब्सोलेट से बन गया ऑब्सोलेसेंट। इसका अर्थ क्या हुआ, पासिंग आउट ऑफ यूज, मतलब क्या यूज नहीं है जिसका एक तरह से अब ये मतलब क्या, वही प्रचलन से बाहर। और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये एक वर्ड याद करेंगे दूसरा वैसे याद हो जाएगा, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। एलिमनी, एलिमनी का मतलब निकलता है बेसिकली एन अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। मैड टू ए वाइफ, एक पत्नी को जो दिया जाता हो बाई हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा। व्हेन दे वन लीगली सेपरेटेड, जब वो दोनों एक तरह से क्या लीगली सेपरेट हो जाए, पृथक हो जाए, लीगली क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए ये। इसमें मैं बताऊं आपको, यहां से एक मुझे लगता है ये भी बार बार पूछ जाती है, ये स्पेलिंग भी ये सेपरेट वाली। इसको आप यूं कर सकते थे वैसे, ये देखो रेट का मतलब क्या होता है, चूहा होता है। अब रेट का मतलब सेपरेट हो गया, बोले चूहा जो है ना ये, बोले चूहा तो सेपरेट ही रहता है एक तरह से, सेपरेट रहता है तो चूहा रहता है, चूहा में क्या आएगा, रेट ही तो आएगा एक तरह से ये। तो ये बन जाएगा यहां से रेट ये। अच्छा अगर मैं आपको ऐसे याद कराऊं तो आप मुझे एक बार बताइएगा, हालांकि मैंने
कोर्स में ये चीज डाली नहीं थी कि मिस स्पेल्ड वाली, क्योंकि ये तो बेसिकली स्पेलिंग जब हम रीड कर रहे हैं एक तरह से उसी के अकॉर्डिंग याद हो जाती है। लेकिन क्या ये चीजें सही है कि ऐसा याद हो जाता है कि आपको ये, आपका मुझे एक बार रिव्यू दीजिएगा इस क्लास को देखने के बाद में। ये जैसे मैंने कहा कि सेपरेट को याद करना है, तो इसमें क्या गलती करता है, वो गलती यही करता है, यहाँ ई लगा देता है ये, और हमें याद आता नहीं है एक तरह से। ये मैंने कहा जो चूहा होता है नहीं, एक जो चूहा होता है, देखो एक का मतलब हुआ एक, बोले कि एक जो चूहा होता है नहीं, जो रेट, अब चूहे में रेट RAT आएगा, एक का मतलब एक होता है। मैंने एक चूहा जो होता है वो सभी जानवरों से क्या रहता है, दूर ही रहता है, सेपरेट ही रहता है। तो क्या ऐसे याद हो जाता है कि एक बार हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं आपके ऊपर, ये बाकी देखा जाएगा जो भी देखिए, क्योंकि ये लिमिटेड है और फ्री के नंबर आ सकते हैं यहाँ से, मुझे ऐसा लग रहा है। ये अगर ऐसे ट्रिक बना दी जाए तो कोई बड़ी बात है नहीं इसमें बनाना, ये वो मैं बना सकता हूँ ये। तो देखिए मैंने कहा कि एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे वन लीगली सेपरेटेड। ये कह रहा है कि कोई भत्ता वगैरह किसी पत्नी को दिया जाता हो एक पति के द्वारा, मतलब कि पति मतलब उसका पति एक तरह से, व्हेन दे वन लीगली सेपरेटेड, जब वो लीगली सेपरेट हो जाइए। तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उनको, बोले ठीक है आप सेपरेट हो जाइए और आपको जो है इनको भत्ता वगैरह देना पड़ेगा। ये कोर्ट ऐसा ऑर्डर देता है। तो कोर्ट ने ऑर्डर किसको दिया, अली को दिया। बोले बाबा अली, बोले बाबा अली तेरे को देनी पड़ेगी मनी। बोले कि किसको, बोले पत्नी को एक तरह से। ये अब तुम लीगली सेपरेट हो चुके हो नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको भरण पोषण भत्ता जिसको बोलते हैं, बोले वो तुम्हें देना पड़ेगा। किसको बोला कोर्ट ने, अली को बोला। या तो आप ऐसे कर सकते थे, या दूसरा यूं हो सकता था, देखो एक तो यूं हो सकता है अली प्लस मनी, बोले कि क्या अली को देना पड़ेगा मनी। अब मनी देगा किसको, पत्नी को देगा। क्यों, क्योंकि लीगली सेपरेट हो चुके हैं। भरण पोषण भत्ता जिसको बोलते हैं हम ये, तो अली को क्या आदेश दिया गया, बोले बेटा अली मनी देना पड़ेगा पत्नी को, बोले कि तेरे को अलाउंस देना पड़ेगा, भरण पोषण भत्ता, उसका भी तो पोषण होना चाहिए ना एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता भरण पोषण भत्ता। अब दूसरा यूं हो सकता था अली, ठीक है बाबा अली ये आ गया, और मुन्नी, देखो मन्नी नहीं पढ़ गया, मुन्नी भी पढ़ सकते थे। मुन्नी कौन होगी, पत्नी, तो अली पैसा देगा किसको, भत्ता देगा किसको, मुन्नी को देगा। मुन्नी कौन होगी, इसकी पत्नी होगी एक तरह से ये। तो इसका मतलब निकलता बेसिकली एक पत्नी को उसके पति के द्वारा भत्ता वगैरह मिलता हो, और जब स्पेशली जब मतलब कि वो एक तरह से यूं कह सकते हैं लीगली सेपरेट हो जाएगी। और उसके बाद देखिए बैरन का मतलब होता है बंजर। ध्यान रखिए वन वर्ड के साथ साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी उठाया जाता है, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग। ये कह रहा है कि कोई जमीन जो मतलब कि कुछ भी नहीं उगाती हो। अरे जब कुछ भी नहीं उगाएगी क्यों, बोले देखिए वहां तो बारिश भी नहीं होती ऐसे इलाके में। तो ये देखो बी का मतलब होता है बिना, रेन मतलब रेन का मतलब बारिश, और बिना बारिश के जो भूमि होती है नहीं है वो धीरे धीरे क्या बन जाती है, बंजर बन जाती है, और वहां पर कुछ ही नहीं उगा करता है एक तरह से ये। तो बी का मतलब होता है बिना, रेन का मतलब होता है रेन मतलब कि बारिश, और बिना बारिश के भूमि क्या बन जाती है एक तरह से ये बंजर ही बन जाती है, फिर वहां कुछ भी नहीं उगा करता। इसका अर्थ यही निकलता है कि एक भूमि जहां पर वो कुछ भी नहीं उगा करता हो। ये गना का मतलब निकलता है बाबा टू बाइट लाइक ए रैट। ये कह रहा है कि एक चूहे की तरह काटना, चूहे की तरह काटना ही है, मतलब कुतरना ही है। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम जो होता है ना, ये दिवाली पूजन लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो उस दौरान हम लेकर आते हैं गन्ना लाते हुए नहीं लाते आप ये, और दूसरे दिन जब वो क्या बोलते हैं गोवर्धन पूजा होती है, सुबह उठते वो सब लग जाते हैं उसी गन्ने के एक तरह से ये। और गन्ने को कैसे खाते हैं, चूहे की तरह, मतलब ऐसे मतलब कैसे कुतर के तो खाते हैं चूहे की तरह, चूहा जैसे कुतरता है ना किस चीज को, ये तो हम भी चूहे की तरह खाते हैं एक तरह से। किसको, अरे गन्ना को। देखिए ना, अरे मैंने कहा दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा जब आती है तो उस दिन सुबह उड़ते उड़ते सभी लग जाते हैं गन्ना खाने के ये, और गन्ने को कैसे खाते हैं हम ये ऐसे, मतलब कुतर का मतलब किसकी तरह, चूहे की तरह ही है। तो चूहे की तरह किसी को काटना मतलब चूहे की तरह मतलब क्या, कुतरना, और कुतर कर तो खाते हैं एक तरह से किसको, गन्ना को ये। उसके बाद देखिए 5 वर्ड हुई है दोस्तों आपके यहां पर ये, और हम देख लेते हैं एक बार यहां से ये कि इनका कनेक्शन कैसे किया था ये। अब सोलेट, ये मैंने कहा कि अब शोले जो मूवी है ना, बहुत मतलब क्या प्रचलन से बाहर हो चुकी है, अब इसका कोई यूज नहीं करता। आपका आजकल किसी ने नाम सुना आपने शोले का, इस वर्ड का नाम सुना, किसी से नहीं सुना। क्यों, क्योंकि प्रचलन से बाहर, ये कोई यूज नहीं करता अब इसका ये। तो देखिए मैंने कहा कि अब का मतलब होता है, अब शोले का मतलब होता है शोले। अरे अब शोले मूवी क्या हो चुकी है, प्रचलन से बाहर हो चुकी है। मैंने कहा एक याद हो गया, दूसरे को याद मत करो, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए आपको बताना जरूरी है। पासिंग आउट ऑफ यूज, दैट इज कॉल्ड प्रचलन से बाहर। 3 नंबर देखिए, मैंने कहा एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड
व्हेन वन लीगली सेपरेटेड, जब एक दूसरे से क्या लीगली सेपरेट हो गए। मैंने कहा जब एक दूसरे लीगली सेपरेट हो जाते, कोर्ट ने कहा बेटा अली मनी देना पड़ेगा। अब तो पता नहीं को तेरे को मतलब कि क्या भरण पोषण बता देना पड़ेगा। दूसरा मैंने कहा कि अली तेरे को मुन्नी को क्या देना है, अब डेली अब हर महीने भरण पोषण बता देना है। इसका अर्थ निकलता भरण पोषण बता। 4 नंबर देखिए, मैंने कहा कि बी का मतलब होता है बिना, रेन का मतलब निकलता है रेन। अरे बिना बारिश के तो भूमि क्या बन जाएगी, बंजर बन जाएगी, फिर कुछ नहीं उगने वाला। उसके बाद देखिए 5 नंबर, टू बाइट लाइक अ रैट, चूहे की तरह काटना जिसको बोलते कुतरना। अरे दिवाली पूजन होता है ना, दिवाली पूजन, उसके बाद दूसरे दिन जब गोवर्धन पूजा करते हैं तो आपको पता है सुबह उड़ते उड़ते सारे लग जाते हैं गन्ना खाने के, और ऐसे काटते जैसे चूहा कुतर रहा हो उसको, ये तो उसका अर्थ निकलता चूहे की तरह काटना, मतलब कि कुतरना। उसके बाद देखिए फिर मैं यहां से लूंगा लॉजिस्ट वाले वर्ड। ये 10 तो हम कर चुके थे, अब कुछ और करते हैं एक बार। ये इसका अर्थ निकलता है स्पेशलिस्ट, लेकिन मेरे दिमाग में फिर एक चीज और आ गई है, और वो कौन सी आ रही है देखिए। मैंने कहा था अभी कि सेपरेट को कैसे याद किया, मैंने कहा जो चूहा होता है ना, ये जो चूहा होता है ना दोस्तों, ये मैंने कहा सेपरेट, मैंने चूहा जो होता है वो एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा जानवर ही बोल लेते हैं, ये एक ऐसा जानवर है जो क्या होता है सेपरेट रहता है। बोले हाँ ऐसा है, बोले हाँ एक ऐसा जानवर है जो चूहा मतलब क्या रहता है, बिल्कुल सेपरेट ही रहता है एक तरह से। तो क्या ऐसे याद हो सकता है, तो बताइएगा मुझे, एक बार रिव्यू दीजिएगा अपना ये, तो क्यों ना किसी इस बीमारी को भी आपकी मैं खत्म कर देता हूं ये। तो देखिए अब मैंने कहा रेनोलॉजिस्ट, ये किसका विशेषज्ञ है, ये है बाबा नाक की बीमारियों का। तो देखो हमने आंख वाला भी कर लिया, अब मेरे पास में आ रहा है बाबा यहां पर कौन सा, हाँ देखिए रेनोलॉजिस्ट का मतलब होता है, हाँ रेनोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट इन डिजीज ऑफ नॉज, मतलब कि किसमें, ये कह रहा है जो नाक की बीमारी होती है ना बाबा, इसमें विशेषज्ञ हो। ये किसमें है, नाक वाले में। ये नाक की बीमारी आपको पता है कि बहुत बड़ी बीमारी होती है, और जब नाक की बीमारी सांस नहीं लिया जाता है नहीं, घर पर सपोज करो अपने घर पर कोई बुजुर्ग लोग गई है और बेचारे को मतलब सांस आ ही नहीं रही, बोले बेटा नाक से सांस नहीं आ रहा, बोले बोले ले चल डॉक्टर के पास में, एक तरह से वो ऐसे तो बोलते हैं। बोले अब बेटा नहीं रहा जा रहा, देखना यहां से ये रही रही मतलब कि रहा, नो का मतलब होता नहीं। बोले बेटा अब नहीं रहा जा रहा, बोले मुझे सांस नहीं आ रहा, अरे तो ले चल मुझे। अब सांस किससे आता है, नाकों से तो आता है। मैंने कहा कि बेटा अब मेरे से नहीं रहा जा रहा, नहीं रह रही मैं नहीं रह रही, मैं बेटा मैं नहीं रह रही है, नहीं नो का मतलब था नहीं, बोले मैं नहीं रह रही है। बोले बेटा मुझे ले चल, तो ले चल तो डॉक्टर साहब के पास में। किसके पास ले जाओगे, नाकों का जो विशेषज्ञ होगा नाक की, उसी के पास तो ले जाओगे। उसके बाद देखिए गायनेकोलॉजिस्ट, इजी वर्ड है, करवाने की जरूरत ही नहीं है एक तरह से। क्या कह रहा है, द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। किसका होगा ये होगा औरतों का, हमें इतना ही याद करना है ये। और देखो ये मैंने कहा कि बेसिकली ये वर्ड जो है वो हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा, गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ तो होता है एक तरह से ये, तो या ऐसे भी याद कर सकते थे आप ये, अरे गाय जैसी होती है स्त्रियां तो बेचारी है, बहुत सियाणी सियाणी होती है ये। तो देखना आप एक बार, ये गाय जैसी होती है कौन, स्त्रियां एक तरह से ये। और लॉजिस्ट का मतलब क्या था, विशेषज्ञ, तो किसका होगा ये, स्त्री रोग विशेषज्ञ। उसके बाद देखिए न्यूरोलॉजिस्ट, बहुत इजी वर्ड है ये। देखिए न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स डिजीज ऑफ नर्व्स, मतलब कि तो नर्व्स का मतलब नसें होती है ना एक तरह से, तंत्रिका तंत्र एक तरह से कह सकते हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट उसी को तो बोलते हैं एक तरह से। कहते हैं ना, बोले यार उसकी मुझे लग रहा है कोई ना कोई नस में गड़बड़ है ये। बोले बेटा न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाना पड़ेगा तेरे को, ये तो नस में कोई गड़बड़ होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसको किसको दिखाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया करते हैं। तो एन फोर आप वैसे निकाल भी सकते थे एक तरह से, क्या नर्व्स निकाल सकते थे। लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ होता है, वैसे जरूरत है नहीं क्योंकि इजी वर्ड है ये। उसके बाद देखिए, हाँ अब कुछ वर्ड आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मतलब कि लॉजिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है 4 वर्ड ये। हालांकि जो स्टार्टिंग 5 हुई थी वो भी जबरदस्त है और उनकी भी रिपीटेशन होती है, लेकिन मेरा मानना है कि अब जो वर्ड आ रहे हैं ना ये गौर से देखिएगा इनको, ये ज्यादा बिना टेंशन लेते हुए, बिना टेंशन के देखना है ये। और यहां देखिए मैंने कहा
एथनोलॉजिस्ट, और इसका अर्थ निकलता है वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ करेक्टर, या वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति विज्ञानी। ये कह रहा है जो बेसिकली किसका अध्ययन करता हो, किसमें विशेषज्ञ हो, मानव जाति, मतलब उसका जो करेक्टर होता है ना, एक तरह से ये करेक्टर जो होता है, चरित्र जो होता है, एक तरह से यूं कह सकते हैं ये, उसमें क्या हो, एक तरह से उसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति हो ये। और मानव जाति तो एक ऐसी चीज है दोस्तों, आपको पता है इसमें तो एटना तो मतलब कि बचपन से ही है, एक तरह से ये देखना। लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, विशेषज्ञ किसको बोलते हैं, जो अध्ययन करने वाला था उसी को तो बोलते हैं ये, या किस चीज में स्पेशलिस्ट होना ये। या मैंने कहा एटना, अरे क्या कह रहा है ये, एटना, देखना क्या कह रहा है, एट है ना, और एट ना कहते हैं, एट था वो ज्यादा ही, एक तरह से अपने आप को ज्यादा हीरो समझता है ये, तो एट ना तो भाई साहब मानव जाति के अंदर ये तो भाई साहब की शुरू से ही जन्म जन्म से कोट कोट कर भरी जाती है, भरी तो नहीं जाती लेकिन होती है कई व्यक्तियों में ये, तो एट ना। अब बोले एट ना, बोले किसमें, मानव जाति के अंदर तो होती ही चीजें एक तरह से, ये किसमें होती है, मानव जाति के अंदर। तो किस, ये क्या हुआ, मानव जाति का जो विशेषज्ञ हो एक तरह से ये, मानव जाति का जो विशेषज्ञ हो ये, मतलब उसके करेक्टर का, उसका ह्यूमन रेस का, उनका मतलब अलग अलग वेराइटी हो जो होती है ना ह्यूमन रेस की, एक तरह से ये उसको मतलब क्या करता हो, वो उसका अध्ययन करता हो ये। तो मैंने कहा जब अलग अलग वेराइटी का अध्ययन करेगा, अलग अलग करेक्टर का जब अध्ययन करता है, तब उसको भी पता लगता है, बोले एट ना तो इनमें शुरू से ही घुसा हुआ है ये। देखो लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, बाबा लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। मैं बोल सकता हूं स्पेशलिस्ट, मैं बोल सकता हूं स्पेशलिस्ट मतलब कि विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं। और ये किसका विशेषज्ञ है, ये साइंस ऑफ करेक्टर, मतलब किसका, चरित्र का। या मैं बोल सकता हूं एक तरह से ये वेराइटीज ऑफ ह्यूमन रेस, अलग अलग जो वेराइटी होती है ना मानव जाति की, एक तरह से ये उसका मतलब अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है, दैट इज कॉल्ड एथनोलॉजिस्ट। और जब व्यक्ति ऐसा अध्ययन करता है ना, ये अलग अलग करेक्टर का पता चल रहा है, ये करेक्टर इसका अलग है, ये मानव जाति का मतलब अलग अलग वेराइटी है, तो उसमें एक वेराइटी ये भी आती है, कौन सी, एटने वाली है। एटने वाले लोग तो होते ही हैं, तो इसका अर्थ निकलता मानव जाति विज्ञानी। उसके बाद इकोलॉजिस्ट, अब ये भी इजी वर्ड था ये, इसका अर्थ क्या निकलता, परिस्थिति विज्ञान शास्त्री। लेकिन आप इतना याद मत कीजिए इसको, क्यों, क्योंकि इकोलॉजिस्ट आपको पता है बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है ये। इसका अर्थ निकलता है वन हु स्टडीज एंड केयर अबाउट एनवायरमेंट, ये जो बेसिकली अध्ययन करता हो या केयर करता हो किसके बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, वो कहलाता है परिस्थिति विज्ञान शास्त्री। हमें हिंदी याद नहीं करनी है। मैंने कहा लॉजिस्ट का मतलब होता है बेसिकली विशेषज्ञ या अध्ययन करने वाला, और इकोलॉजिस्ट ई मतलब कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है एक तरह से ये, तो ये हो जाएगा किसका, एनवायरमेंट का। उसके बाद देखिए 5 हुए अपने पास भी है, और इनका क्या क्या अर्थ निकलता है हम देख लेते हैं एक बार। एक नंबर देखिए सबसे पहले आप, ये इनमें कुछ भी नहीं करना, हमें इतना पता होना चाहिए हाँ किस किस का है ये, हमें लाइन रटने की जरूरत नहीं पड़ती इनमें। ये रिनोलॉजिस्ट किसका था, जरा बोलोगे ये, बोले बेटा अब नहीं रही, अरे नहीं रहा जा रहा मेरे से, नहीं बोले मुझे सांस नहीं आ रहा है एक तरह से, तो किसके पास चलेंगे, नाक वाले के पास चलेंगे ये। तो देखना लॉजिस्ट का मतलब होता है बेसिकली विशेषज्ञ या अध्ययन करने वाला। बोले बेटा अब नहीं रह रही मैं, तो मेरे से नहीं रहा जा रहा, नो का मतलब क्या था, नहीं रहा जा रहा, नहीं और रही, बोला मैं नहीं रही, अरे मेरे को सांस नहीं आ रही है, तो कहां चलेंगे, नाक वाले के पास चलेंगे। उसके बाद देखिए 2 नंबर, मैंने कहा गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल से रिलेटेड होगा, हमें रटना नहीं है, गाय जैसी होती है औरतें। 3 नंबर एन फॉर नर्व्स हो जाएगा, ये नर्वस सिस्टम या नर्व से रिलेटेड होगा, मतलब तंत्र का तंत्र वाला विशेषज्ञ। 4 नंबर देखिए क्या होगा, ये होता है बेसिकली ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस मानव जाति। मानव जाति के अलग अलग करेक्टर होते हैं ना एक तरह से, अलग अलग जो वेराइटीज होती है। अब उनमें एक वेराइटी कौन सी आती है, एटना भी आती है। कई लोग होते हैं ना एटने वाले ज्यादा ही है, तो जब अध्ययन करते तब पता चलता है हमें, ये एटने वाले लोग भी होते हैं, अलग अलग करेक्टर के जो व्यक्ति होते हैं एक तरह से, तो इसका अर्थ निकलता मानव जाति विज्ञानी। 5 नंबर देखिए, मैंने कहा इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट इजी वर्ड है, ये होता है बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड ये। उसके बाद देखिए एंटोमोलॉजिस्ट, या एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है कीट विशेषज्ञ। क्या होता है जरा बोलोगे, कीट विशेषज्ञ, एक्सपर्ट हु साइंटिफिकली स्टडी, एक्सपर्ट हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, जो किसका अध्ययन करता है, इंसेक्ट का करता है, मतलब कि कीट का करता है ये। अब देखो ये लॉजिस्ट का मतलब वो विशेषज्ञ, या मैं बोल सकता हूं जो अध्ययन करने वाला हो। और एंट, एंट का मतलब क्या होता है, एंट मतलब कि एंट, एंट का मतलब चिट्टी,
चिट्टी क्या होती है, कीट पतंगे तो होते हैं एक तरह से ये, तो किसका अध्ययन हो जाएगा ये हो जाएगा किसका अध्ययन करने वाला, कीटों का अध्ययन करने वाला, कीटों का विशेषज्ञ। ये किसका हुआ, कीट का। ये मैंने कहा कि एंट मतलब कि ये एंट का मतलब होता है चिट्टी, चिट्टी का मतलब होता है कीट, और कीट पतंग क्या होते हैं, चिट्टी तो होती है एक तरह से ये, तो किसका होगा, इंसेक्ट का हो जाएगा। ये किसका होगा, इंसेक्ट का विशेषज्ञ मतलब कीट विशेषज्ञ। बायोलॉजिस्ट ये भी बताने की जरूरत नहीं है, जीव विज्ञानी है, क्यों, बायोलॉजी नाम सुना होगा आपने, तो बायो ये कह रहा वन हु स्टडीज साइंस ऑफ एनिमल प्लांट, जो मतलब एनिमल वगैरह होते हैं, जानवर वगैरह, प्लांट वगैरह, इनका जो मतलब एक तरह से ये अध्ययन करता हो व्यक्ति, उसमें मतलब विशेषज्ञ हुई है, तो किसका है ये, बायोलॉजिस्ट। बायो का मतलब होता है लाइफ एक तरह से ये, तो लाइफ इनकी तो बात कर रहा है ये, एनिमल और प्लांट की है। उसके बाद देखिए डेजर्सन, डेजर्सन का मतलब होता है परित्याग, परित्याग मतलब कर्तव्य छोड़कर भाग जाना। अब बोले कि इसको कैसे याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये वर्ड यहां से बना हुआ है, देखिए इसी से बना दिया इसने, ये इसी से बना दिया ये वर्ड, ये कह रहा द अबंडनमेंट। अब बोले सर ये कहां से, अरे ये मैंने करवा दिया आपको सिनोनिम सेंटेंस से, अबंडन याद आया, अबंदन, या एक पहली मूवी में डॉन मूवी में काम किया था उसने, फिर त्याग दिया था, वही अबंडन से बना दिया अबंडनमेंट, ये मतलब कि त्याग करना। ये वंस कंट्री अपने देश को, या और कॉज मतलब किसी कारण को, इसका अर्थ निकलता है बेसिकली कि परित्याग करना या अपना कर्तव्य छोड़कर भाग जाना है एक तरह से, कर्तव्य छोड़कर भाग जाना। ये तो देखिए डेजर्ट जो है, मैंने कहा इसका अर्थ दो निकलते हैं, ये रेगिस्तान भी होता है, इसका अर्थ रेगिस्तान भी होता है, और इसका अर्थ निकलता है बाबा त्याग करना भी। ये तो मैंने कहा था ना, ये अगर सपोज करो किसी व्यक्ति की सहारा डेजर्ट में, एस का मतलब होता है सहारा, अगर सहारा डेजर्ट में पोस्टिंग हो जाएगी, वो क्या करेगा, वो तो वहां के उस देश को छोड़कर ही भाग जाएगा, ये त्याग कर देगा उसका एक तरह से, डेजर्ट से बना है डेजर्सन। ये क्षण भर में ही वो तो छोड़कर आ जाएगा उसको, ये क्या करेगा, क्षण भर में ही उसको छोड़कर आ जाएगा उस देश को, तो इसका अर्थ निकलता कर्तव्य छोड़कर भाग जाना है एक तरह से ये, या अपने देश को मतलब क्या कर देना, अबंडन कर देना ये। उसके बाद देखिए इटिमोलॉजिस्ट, ये मतलब जितने लॉजिस्ट है ना उनमें सबसे इंपोर्टेंट वर्ड ये है, सबसे इंपोर्टेंट वर्ड ये मतलब नंबर 1 ये, इसका अर्थ निकलता शब्दों की उत्पत्ति या शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाला। वन हु स्टडीज द साइंस एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड, या मैं बोल सकता हूं ए पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, मतलब ये कह रहा है बेसिकली कि जो शब्द होते हैं ना इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका इतिहास कैसे हो, उसका अध्ययन करने वाला ये, उसका अध्ययन करने वाला ये। अब होता है कभी कभार हम जैसे कहते हैं यार इसको इतनी चीजें कैसे आती है, भाई साहब इतनी चीजें कैसे आती है बेटा, इसने पूरे एक एक शब्द की उत्पत्ति जो होती है ना कैसे हुई है उसका पूरा अध्ययन कर रखा है ये। देखिए लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ या अध्ययन करने वाला। मैंने कहा यार इसको इतनी चीजें कैसे आती है, और बोले मैथ के अंदर, बोले हाँ एक एक शब्द की भाई साहब इसने कैसे उत्पत्ति हुई ना वो सारी चीजें सीख रखी है। बोले थीटा कैसे आया, बोले गामा कैसे आया, बोले एल्फा कैसे आया, बोले बीटा कैसे आया, लेमडा कैसे आया, डेल्टा कैसे, सारी चीजें, बोले सारे एक एक शब्द की उत्पत्ति कैसे, उसका इतिहास जो है सारे का अध्ययन कर रखा उसने एक तरह से। इतनी चीजें इसलिए मैथ में आती है उसको, ये देखिए इतनी मतलब इतनी सारी चीजें, ये इतनी सारी चीजें आती है उसको, किसमें, बोले मैथ, बोले हाँ मैथ में आती है। ओ बोले ओ यार कैसे आती है, देखना ओ बोले ओ, बोले ओ यार इसको मैथ में, बोले इतनी चीजें कैसे आती है यार ये, अरे बेटा इसने एक एक शब्द की उत्पत्ति कैसे उसका अध्ययन कर रखा है ये, तो इसका अर्थ निकलता शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाला, या उसमें विशेषज्ञ है। इस्थियोलॉजिस्ट ये आया नहीं है लेकिन फिर मैं बता देता हूं आपको, ये इसका अर्थ निकलता जो बेसिकली अध्ययन करता हो मछलियों का, ये किसका, मछलियों का। तो ये होगा लॉजिस्ट का मतलब वही विशेषज्ञ अध्ययन करने वाला। और इच मतलब पिच, पिच मतलब पिच, इच पिच, इस मतलब कि पिच, इच मतलब होता पिच, हाँ वो इस थी, अरे मछली थी, इस थी मतलब पिस थी, इस थी मतलब कि पिस थी, हाँ बोले वो पिस थी एक तरह से ये, तो किसका होगा ये, मछलियों का अध्ययन करने वाला। उसके बाद देखिए मेरे पास में है फसेपोलॉजिस्ट, इसका अर्थ निकलता है बेसिकली मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये निकलता चुनाव का विश्लेषक, कि जो व्यक्ति स्टडी करता हो इलेक्शन की या वोटिंग का जो स्टैटिस्टिक्स होता है ना उसका ये, या ये कह सकता है स्टडीज करना कि हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, मतलब कि ये अध्ययन करना कि लोग मतलब वोट देते कैसे हैं एक तरह से ये। वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग, जो ये अध्ययन करता हो कि वोटिंग का जो पैटर्न है ना इलेक्शन में वो कैसा है एक तरह से, उसको बोलते चुनाव का विश्लेषक। ये या आपने देखा होगा जैसे कि जैसे चुनाव होते हैं ये
आज वोटिंग हो गई, उसके बाद फिर चुनाव विश्लेषक आते हैं, ये वो बताते हैं, बोले ऐसे ऐसे वोटिंग हुई है, ऐसे यूं हुई है एक तरह से ये, और फिर वो बताए, आपको पता है चुनाव विश्लेषक वही होते हैं एक तरह से, बेसिकली ये आते हैं, न्यूज में आया, बोले हाँ रुझान बताने लगते हैं। रुझान तो खैर वो दूसरी चीज होती है, लेकिन मतलब एक तरह से ये बताना कि हाँ कितने वोटिंग कहाँ हुई है। तो उनका जो अध्ययन करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, ये जो इलेक्शन का जो अध्ययन करते हैं, उसका वोटिंग का अध्ययन करते हैं, उसके पैटर्न का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं चुनाव विश्लेषक ये। और विश्लेषक बताते हैं तो सीधे बोलते हैं, बोले बेटा, बोले मैं कह रहा हूँ पास से पलट देगा अमित शाह और वहां देखना फुल आएगा, बोले उसको फुल, मैं कह रहा हूँ फुल सेटे आएंगे, पास से पलट दिया यार उसने लास्ट में जाकर, अमित शाह ने। ये चुनाव विश्लेषक ज्यादातर आजकल ऐसी बातें करते हैं, ये देखिए, बोले पास से का मतलब होता है पास से पलट देना, और फुल, अरे मैं कह रहा हूं पास से पलट दिया उसने, अमित शाह ने लास्ट में जाकर ये, और फुल, बोले फुल सीट आएगी वहां बीजेपी की यार। एक तरह से ये चुनाव विश्लेषक आजकल देखा जाए तो हर न्यूज चैनल पर ऐसे ही मिलता है, एनडीटीवी को छोड़कर। एनडीटीवी को छोड़कर चुनाव विश्लेषक जो होते हैं ना, चुनाव का जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं, वो सीधी यही बात बोलते हैं, अरे मैं कह रहा हूं पास से पलट देगा वो, देख लेना यार, मैं कह रहा हूं फुल पास से पलट देगा। या कोई व्यक्ति और भी है जो चुनाव का विश्लेषण करता है, वो सीधे ये बोलता है, मैं कह रहा हूं अमित शाह पास से पलट देगा, देखना, और फुल सपोर्ट आएगा, देख लेना, ये मेरी बात मान ले मेरे भाई, ये और वही होता है ये। उसके बाद देखिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अब ये क्या है, ये है मानव विज्ञानी, मैनकाइंड जिसको बोलते हैं ये। मतलब इसका अर्थ निकलता बेसिकली कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, मानव जाति का विकास कैसे हुआ। एक तरह से ये देखो, एक कौन सा था, एक तो था वो करेक्टर का, उसके करेक्टर का पता लगाना, कैसे कैसे वेराइटी का है। तो एक वेराइटी कौन सी आई थी, एटना आई थी। ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें ऐसी है जो याद नहीं होती है, ये वैसे याद करते हैं। तो ये एटना भी एक वेराइटी उसके करेक्टर में आती है चीज, एक तरह से ये। और ये कह रहा है मानव विज्ञानी, स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, ये कह रहा है बेसिकली जो मानव जाति है ना, उसका विकास कैसे हुआ, उसका अध्ययन करने वाला कोई विद्यार्थी है, जिसको बोलते हैं बेसिकली मानव विज्ञानी, उसमें विशेषज्ञ हुए एक तरह से ये। और देखिए आप एक बार, ये धीरे धीरे जब हम किताबें पढ़ते हैं, ये जब धीरे धीरे पढ़ते 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 अंत में आपको हर किसी को पता चल जाता है कि हमारा विकास कैसे हुआ था, कि पहले हम क्या थे, फिर धीरे धीरे ऐसे बने, उसके बाद बोले, उसके बाद में बोले कि हम जानवर से ऐसे बने, फिर बोले बंदर बने, बंदर से फिर उस ऐसे हुआ। यही तो होता है एक तरह से ये, हर स्टूडेंट को ये पता चल जाती है कैसे विकास हुआ, लेकिन कब होता है, अंत में जब धीरे धीरे पढ़ते हैं ना पुस्तक को, तब जाकर हमें पता चलता है ये। तो देखिए, लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, अंत का मतलब होता अंत, हर का मतलब होता हर व्यक्ति को, आप जिसमें आप भी आते हो, आपको सबको पता है, हर स्टूडेंट को ये चीज पता चल जाती है। अंत में जाते जाते पूरी जब पुस्तक पढ़ लेते हैं, बोले हाँ कैसे विकास हुआ एक तरह से मानव जाति का, तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली मानव जाति का विकास कैसे हुआ, उसका अध्ययन करने वाला या उसमें जो विशेषज्ञ हो, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मेरे पास में दोस्तों वर्ड हुए यहाँ पर ये 6 वर्ड, ये और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये ऐसे ही याद नहीं होते हैं, ये बार बार भूलने वाले शब्द है इनमें। ये देखिए, सबसे पहले हम करेंगे, ये किसका था, कीट वाला था ये। कैसे, लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ, ये किसका था, एंट का मतलब मैंने कहा क्या, एंट का मतलब एंट मतलब कि चिट्टी, चिट्टी क्या होती है, कीट पतंग मतलब इंसेक्ट, तो ये इंसेक्ट वाला हो गया। 2 नंबर, इसका अर्थ निकलता बेसिकली क्या होता, परित्याग या कर्तव्य छोड़कर भाग जाना। ये भाग गया मतलब एक तरह छोड़ गया, त्याग गया एक तरह से। डेजर्ट से बन जाएगा सीधा सीधा, सहारा डेजर्ट में किसी पोस्टिंग हो जाए तो वैसा उस देश को छोड़कर भाग जाएगा, परित्याग कर देगा उसका ये। उसके बाद देखिए 3 नंबर, बायोलॉजिस्ट किसका होगा, किसका होगा, ये प्लांट वगैरह, एनिमल वगैरह, जानवर वगैरह, इनका करना है एक तरह से, बायोलॉजी में यही चीजें पढ़ते हैं हम ये। 4 नंबर देखिए, अरे बोले इतनी चीजें आती है मैथ में, अरे हाँ ओ कैसे आती है, देखिए ना, लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ अध्ययन करने वाला। बोले इतनी आती है, अरे भाई साहब इतनी चीजें आती है उसको मैथ के अंदर, बोले ओ, बोले क्यों, एक एक शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन कर रखा है बंदे ने ये, इसका अर्थ निकलता शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाला। 5 नंबर देखिए, किसका था, लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ, बोले इस्थि मतलब फिश थी, बोले क्या, अरे बोले हाँ फिश थी, मैं कह रहा हूं ना ये फिश थी, बोले मछली थी, ये मछली वाला हो जाएगा। 6 नंबर ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो वर्ड है ना, 4 नंबर 6 नंबर, ये बहुत बार रिपीट होंगे ये। देखिए फिशोलॉजिस्ट का अर्थ निकलता चुनाव विश्लेषक। आप देखिए, चुनाव विश्लेषक जो होते हैं वो लास्ट में ये बोलते हैं, जब वोटिंग वगैरह हो जाती है उसका पूरा पैटर्न पता करके ये बोलते हैं, बोले मैं कह रहा हूं देख लेना, पास से पलट देगा, ये पास से पलट देगा, फुल सपोर्ट देगा ना, इसी का आएगा। मैं कह रहा हूँ फुल बहुमत में यही आएगी सरकार बीजेपी वाली है। हर कोई चुनाव विशेषज्ञ यही बात करता है आजकल ये। दोस्तों ये क्लास थी अपनी क्लास नंबर 3, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। बाकी का हम मिलेंगे आपसे कल क्लास नंबर 4 में 1 वर्ड के साथ में।
ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।